अध्याय 1231 अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण। धमाका। सबसे पहले शहर की दीवार नहीं बल्कि दुर्सा का राज्य गिरा। दो सबसे शक्तिशाली एबिस लॉर्ड्स ने पहले ही दुर्सा के लिए टिके रहना मुश्किल बना दिया था। केल्सा की मदद से भी वे मुश्किल से ही गतिरोध की स्थिति में थे। केल्सा की शक्ति रसातल के स्वामी के प्रहार का सामना नहीं कर सकती थी और वह महातलवार के एक ही वार से नष्ट हो जाती। वह केवल दुर्सा के राज्य का उपयोग कर सकती थी और विभिन्न जादुई कौशलों का उपयोग करके युद्ध करने की पूरी कोशिश कर सकती थी। अब तक टिके रहना उसकी सीमा थी। कई मामलों में मात्रा गुणवत्ता की जगह नहीं ले सकती। अगर दो कुलीन रसातल के स्वामी न होते तो धधकती ज्वाला चुड़ैलों की बड़ी संख्या दोगुनी होने पर भी दुर्सा को डर नहीं लगता। हालांकि अब वह थक चुकी थी और लगभग गिर चुकी थी। रसातल की सेना का आक्रमण उन्माद फिर से शुरू हो गया क्योंकि बड़ी संख्या में धधकती ज्वाला चुड़ैलें आकाश में उमड़ पड़ीं। हताहतों की परवाह किए बिना धधकती ज्वाला चुड़ैलों का उन्मत्त आक्रमण ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन गया। जब दो तेज तलवारों की रोशनियां टिमटिमाईं तो दुर्सा का साम्राज्य आखिरकार बिखर गया। वह अपनी पूरी ताकत से एक तेज हवा का झोंका इकट्ठा कर सकी और केल्सा की ओर तेजी से बढ़ रहे रसातल के स्वामी का हाथ काट डाला। हालांकि रसातल का स्वामी अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि उसकी भुजा कट गई थी, फिर भी आक्रमण रुका नहीं। एक वार से राज्य की सुरक्षा खो चुकी केल्सा दो भागों में बढ़ गई। राज्य स्तर की चरम अवस्था में केल्सा उस तीखी तलवार का बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकी। शरीर के दोनों हिस्से तेज हवा से तुरंत नष्ट हो गए। दुर्सा दुख से भर गई, लेकिन उसका राज्य नष्ट हो चुका था। उसकी आखिरी शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार का बचाव करने में असमर्थ थी। उसे और भी ज्यादा हताश ये देखकर हुआ कि अर्धदेव स्तर की खतरनाक सांसें दूर आसमान और जमीन पर फिर से प्रकट हो गईं। ऐसा होना चाहिए था कि एक नया कुलीन रसातल का स्वामी फिर से प्रकट हो। धधकती ज्वाला चुड़ैलों के इस हमले ने न केवल दुर्सा के राज्य को कुचल दिया, बल्कि ब्लू ग्लोरी कैपिटल की ओर की सभी प्रतिरोध शक्तियों को भी कुचल दिया। ग्रिफॉन सवार और पवित्र अभयारण्य के योद्धा लगभग नष्ट हो गए। जमीन पर भी स्थिति उतनी ही गंभीर थी। लगभग आधे जादूगरों और तीरंदाजों की मारक क्षमता काफी कमजोर हो चुकी थी, जो रसातल की सेना के उन्मत्त आक्रमण को रोकने में असमर्थ थे। जादूगरों की जादुई शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सैंड्रो की कमान क्षमता के बावजूद इतनी बड़ी ताकत का अंतर था। रसातल के राक्षस तेजी से आगे बढ़े और शहर की दीवार के पास पहुंचकर चढ़ने लगे। शहर की दीवार का जादू पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। कई शक्तिशाली रसातल के राक्षस अपने साथियों के शवों पर पैर रखकर सीधे शहर की दीवार पर कूद पड़े, जिससे बड़ी संख्या में धनुर्धर और बंदूकधारी मारे गए। हॉबिट के विशाल ढालधारी योद्धाओं ने हाथापाई की प्रबल क्षमता दिखाई। शहर की दीवार पर चढ़ने वाले राक्षसों को या तो पीटा गया या कुल्हाड़ी से कई टुकड़ों में काट दिया गया। सबसे बहादुर हॉबिट राजाओं वगे था। मांस की चक्की की तरह निकट आ रहे एबिस राक्षसों को एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लैंडबिस और फिली भी मनोबल बढ़ाने के लिए कुलीन रक्षकों के संरक्षण में युद्ध में उतरे। हालांकि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा राक्षस शहर की दीवार की चोटी पर चढ़ते गए, इस दुखद हाथापाई में बचाव करने वाले सैनिकों की हताहतों की संख्या बढ़ती गई। स्थिति जल्द ही एक तरफा हो गई और पूरी शहर की दीवार ढहती हुई दिखाई देने लगी। लैंडबिस के हाथ में सुनहरी तलवार नीले उतार चढ़ाव से चमक रही थी। जब उसने उसे घुमाया तो रसातल के जीव पंखे के आकार में बिखर गए। एक व्यस्त शासक होने के नाते उसने बहुत समय से इतनी जोरदार लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस वार में ही उसकी बहुत ताकत खर्च हो गई। जब वह थक गई तो उसे अचानक खतरे का आभास हुआ। लैंडबिस के बगल में अंतिम महिला अभिजात वर्ग गार्ड ने दौड़कर उसके सामने अवरोध उत्पन्न किया। दो हड्डी के स्पर्श युवा लड़की की छाती और पेट के माध्यम से उड़ गए। फिर अंतराल दानव पीछे से दौड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। लैंडबिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने दांत पीसते हुए लंबी तलवार फिर से चला दी। तूफान जैसी शक्ति फूट पड़ी। महिला कुलीन रक्षक और उनके पीछे का गैप दानव तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए। वह पहले ही गिरने की कगार पर थी, अब तलवार हिलाने में असमर्थ थी। वह पीछे नहीं हटी क्योंकि बाकी सब तो जी जान से लड़ रहे थे। इसके अलावा मौजूदा हालात में अगर वह पीछे हट भी जाती तो नतीजा वही होता। लैंडबिस को शहर आए अभी आधे घंटे से भी कम समय हुआ था और वह अब और नहीं रुक सकती थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सैनिकों ने पूरी रात इस राक्षस से लड़ाई लड़ी होगी। अब जबकि हार लगभग तय थी, उसके पास अंत तक लड़ने का ही एकमात्र विकल्प था। कम से कम एक शासक के रूप में उसने कायरतापूर्वक भागने का विकल्प नहीं चुना। जीवन में चुनाव को वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे मैंने शुरुआत में उस आदमी के साथ एक सौदा चुना था। अगर मैंने कोई और चुना होता तो क्या वह आज सब कुछ होते हुए भी प्रकट होता? ठीक वैसे ही जैसे पवित्र प्रकाश पर्वत पर उसने चच द्वारा बंदी बनाई गई स्त्री को छुड़ाने के लिए प्रधान देवदूत से युद्ध किया था। मन ही मन उसने सचमुच उस औरत से ईर्ष्या की थी, लेकिन जिंदगी दोबारा शुरू नहीं होगी और न ही कोई विकल्प।
चूंकि मैंने चुन लिया है इसलिए पछताना मत। यदि मैंने उसे पहले ही चुन लिया होता तो चाहे वह दानव क्षेत्र हो, विद्रोह हो या कुछ भी न हो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण करता। सच तो यह है कि जब मैंने सिंहासन चुना तो मैं आगे बढ़ता रहा, भले ही मैं अकेला रहूं, भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। यह मैं हूँ, लैंडबिस। शेरबर्ट। रक्त के बादलों और लपटों से ढके आकाश को देखकर लैंडबिस शांत हो गई, हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत पहले कभी नहीं देखी गई थी। अचानक लैंडबिस को लगा कि आसमान में रोशनी धुंधली पड़ गई है। क्या यह मौत का एहसास है? नहीं, यह एक काला बादल है। विशालकाय ड्रैगन। लैंडबिस ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और वह खुश हो गई। ड्रैगन से सुदृढ़ीकरण। ड्रैगन वैली ने अंततः सुदृढ़ीकरण भेज दिया है। आकाश में सैकड़ों विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुए। उन्होंने एक के बाद एक धधकती ज्वाला चुड़ैलों की ओर अपनी ड्रैगन सांसें छोड़ीं, जिससे धधकती ज्वाला चुड़ैल का भयंकर आक्रमण रुक गया। एल्फेल्डर दुर्सा के सामने बिजली की तरह एक आकृति प्रकट हुई। उसने सचमुच नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली, जिससे दुर्सा 2 टुकड़ों में कटने से बच गया। यह एक नौजवान था जिसने चांदी का हल्का कवच पहना हुआ था। उसका चेहरा कठोर और मुखाकृति गहरी थी। गुएरोआज। दुर्सा ने इस आदमी को पहचान लिया था। वह ड्रैगन घाटी का ज्येष्ठ पुरुष था और उसकी शक्ति अर्ध देवता के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुकी थी। बस अब गुएरोआज के पास जल्दी से तलवार पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने समय पर अपनी शक्ति नहीं छोड़ी। उसकी हथेली से तुरंत खून बहने लगा। अगर वह अत्यंत बलवान शरीर वाला पवित्र ड्रैगन न होता तो यह हथेली टूट सकती थी। गुएरोआज की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। रसातल के स्वामी दोबारा शक्ति लगा पाते इससे पहले ही उनका मुक्का प्रतिद्वंद्वी की छाती पर लगा। इस मौके में अर्धदेव की मध्यवर्ती अवस्था की शक्ति समाहित थी। रसातल के स्वामी की छाती में एक छेद हो गया और फिर उनका शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। रसातल के स्वामी को खत्म करने के बाद गुएरोआज फिर से आगे बढ़ा। उसके हाथ अनगिनत अतिव्यापी छवियों में बदल गए। उसके तेज हमले के तहत एक और रसातल का स्वामी, जिसका एक हाथ कटा हुआ था, अपने साथी के पदचिन्हों पर चल पड़ा। सावधान। डरसा की आवाज़ सुनाई दी। गुएरोस को उसी समय अपने मन में एक चेतावनी का एहसास हुआ। वह टिमटिमाया और गायब हो गया। जब वह वापस आया तो उसकी छाती पर लगा चांदी का कवच टूट चुका था। उसमें से खून बह रहा था। आगे 3 और कुलीन रसातल के स्वामी प्रकट हुए, एक अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण में और 2 अर्ध देवता के प्रारंभिक चरण में। ये तीनों नए सुदृढ़ीकरण थे, इसलिए उनकी शक्ति किसी भी तरह से पिछले 2 रसातल के स्वामी के बराबर नहीं थी, जिन्होंने रात भर लड़ाई लड़ी थी। गुएरोस का दिमाग घूम गया और वह नीचे युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ चला। तीनों रसातल के सरदारों ने उसका पीछा किया। आसमान से और भी ज्यादा धधकती हुई ज्वालाएं आ रही थीं। ड्रैगन की सांसें धीरे धीरे उन्हें दबा नहीं पा रही थीं। तभी अचानक दुर्सा को एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो कोई मशीन चल रही हो। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे अपने पीछे काली चीज़ों का एक समूह दिखाई दिया। वे विशाल और धात्विक चमक लिए हुए थे। वे हवा में बड़े करीने से उड़ रहे थे और एक विशाल गतिशील महल जैसा आकार बना रहे थे। कठपुतलियों को इकट्ठा करो। दुर्सा, जो गुप्त रूप से राजकुमारी एल्फ की रक्षा कर रही थी, ने गोल्डन एस्टेट में इस तरह की विशाल युद्ध मशीन देखी थी, लेकिन उसने इसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, ये दानव क्षेत्र की सेनाएं हैं। मुझे याद है जब राक्षसों ने हजारों युद्ध कठपुतलियां भेजी थीं, तो मानव गठबंधन सेना में पहले ही खलबली मच गई थी। इन कठपुतलियों की संख्या कम से कम 10,000 है। क्या यही दानव लोक की असली ताकत है? यदि इन एकत्रित कठपुतलियों को गोल्डन एस्टेट में भेज दिया गया। ये सोचते ही वे ड्रैगन पीछे हट गए, क्योंकि एकत्रित कठपुतलियों ने तुरंत ही धधकती ज्वाला चुड़ैल पर हमला बोल दिया। उनके हमले के तरीके जादू के खेल जैसे ही थे। सबसे पहले उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं। मिसाइलों की शक्ति अद्भुत थी। एक धधकती हुई ज्वाला चुड़ैल पर प्रहार करने के बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ। बगल में खड़ी बाकी चुड़ैलें भी पल भर में उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गईं। एकत्रित कठपुतलियों का गठन बहुत ही विशिष्ट था। उन्हें बारी बारी से उड़ाने के लिए 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पूरा आकाश कांप रहा था, क्योंकि प्रचंड प्रघाती तरंगों और बारूद के धुएं के बीच लपटें और रक्तिम प्रकाश तेजी से लुप्त हो रहे थे। इस तरह के एओई हमले की ताकत ने दुर्सा को मन ही मन स्तब्ध कर दिया। राज्य स्तर का कोई भी शक्तिशाली प्रतिष्ठान इतने भयंकर विस्फोटों के दौर में शायद चकनाचूर हो जाएगा। फिर उसका ध्यान गुएरोस और नीचे के 3 एबिस लॉर्ड्स की लड़ाई पर गया। गुएरोस ने सीधे युद्ध नहीं किया। इसके बजाय वह सामने से होने वाली लड़ाई से बचने के लिए लगातार बचते रहे। जब तीनों रसातल के स्वामी उसका पीछा कर रहे थे, तो उनमें से एक को अचानक बिजली का झटका लगा और वह अचानक प्रकट हुआ। इस बिजली की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वायु तत्व जादू में पारंगत दुर्सा भी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। बिजली की चपेट में आया रसातल का स्वामी झुलस गया और सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। जमीन को छूने से पहले ही उस पर लगातार बिजली गिरी और वह रसातल की सेना पर गिर पड़ा।
इसके तुरंत बाद आकाश में ऊर्जा से सघन एक काला बादल छा गया। उस काले बादल से अनगिनत बिजलियां कौंधीं। उस घेरे में मौजूद सभी रसातल के जीव कोक में बदल गए, जमीन पिघलकर ठोस हो गई और रसातल का स्वामी राख में बदल गया। दुर्सा उन विशालकाय आकृतियों को देखकर हैरान रह गई जिन्होंने अर्धदेवता रसातल के स्वामी के प्रारंभिक रूप को महाकाय बिजली से मार डाला था। उसने अचानक कहा, टाइटन। और यह अर्धदेव टाइटन है। अपने अनुभव के आधार पर वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ऐसे दिग्गज स्टॉर्म द्वीप में मौजूद थे, लेकिन उसने कभी किसी अर्धदेव टाइटन के बारे में नहीं सुना था और न ही उसने कभी कल्पना की थी कि टाइटन, जो हमेशा अलग थलग रहते थे, ब्लू ग्लोरी साम्राज्य का समर्थन करने आएंगे। क्या ये ड्रैगन के कारण है या दानव क्षेत्र के कारण? अगले ही पल अनगिनत बिजलियां चमक उठीं और तूफान भड़क उठा। इनका स्रोत करीने से व्यवस्थित टाइटन्स थे, कम से कम हजारों की संख्या में। टाइटन्स की बिजली और तूफान की क्षमताएं अद्भुत थीं, मानो हजारों जादुई क्रिस्टल तोपें एक साथ चल रही हों। एबिस सेना का एक बड़ा हिस्सा पल भर में ही नष्ट हो गया। शहर की चोटी पर पहुंचे खून के लाल रंग की जगह अब क्रिस्टल के टुकड़े आ गए थे। गौर से देखने पर पता चला कि वह भैंसे के आकार का एक राक्षसी जानवर था। उसका पूरा शरीर एकदम साफ था, मानो क्रिस्टल का बना हो। इन राक्षसी जानवरों की क्रूरता रसातल के राक्षसों से कम नहीं थी। शहर पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का तुरंत सफाया कर दिया गया। लैंडबिस भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गई और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया तो उसने अपने पीछे क्रिस्टल का एक विशाल विस्तार देखा। वहां कई विशाल आकृतियां और महिलाएं हवा में तैर रही थीं। पता चला कि असली सुदृढ़ीकरण ड्रैगन नहीं, बल्कि ये शक्तिशाली सेनाएं थीं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। अध्याय 1232 खाली करना। रात फिर से छा गई। ब्लू ग्लोरी की राजधानी फांसिडियन। दिन के दौरान रक्त लाल रंग में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश धीरे धीरे ठीक हो गया था और 2 दिन और 1 रात तक चलने वाली चौंकाने वाली घेराबंदी भी शांति में लौट आई थी। सभी लाशें साफ कर दी गई थीं, लेकिन खून की तीखी गंध अभी भी हवा में थी। पश्चिम की ओर की शहर की दीवार खंडहर बन गई थी। शहर की दीवार के बाहर की भूमि तबाह हो गई थी और समग्र ऊंचाई कई मीटर कम हो गई थी, जिससे पता चलता है कि पिछली लड़ाई कितनी भयंकर थी। जमीन पर गहरे लाल रंग की ठोस चट्टानें थीं, मानो वे ठंडा लावा हों। वहां कई अजीबोगरीब पारदर्शी वस्तुएं भी थीं जो किसी क्रिस्टल जैसी लग रही थीं। लैंडबिस जीर्ण शीर्ण शहर की दीवार पर खड़े होकर राजधानी की बिंदुयुक्त रोशनियों को देख रहे थे, मानो तारे अंधेरे को रोशन कर रहे हों। लगभग मैं इन रोशनियों को लगभग नहीं देख पा रहा था। लगभग ये रोशनियां इस दुनिया से लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थीं। सौभाग्य से रसातल की सेना का सफाया हो गया है। ये संपूर्ण विनाश था। युद्ध के दौरान ड्रैगन और अजीब सेना के अलावा पवित्र चर्च से भी सुदृढ़ीकरण आया। इस बार 2 सेनाएं भेजी गईं। पहली स्वर्गीय थंडर हॉल की दिव्यता मंदिर नाइट सेना थी, जिसका नेतृत्व पारसाली कर रहा था, जिसे कभी गेल स्वॉर्डमास्टर के नाम से जाना जाता था। अब पारसाली पहले से ही एक महाशक्ति थी। दूसरी पादरी सेना थी जिसमें प्रकाश तत्व जादूगर थे, जिसका नेतृत्व पवित्र लेडी यूडोरा की प्रशिक्षु मिरांडा कर रही थी। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में युद्ध की स्थिति को बदल दिया, वह थी अज्ञात मूल के अजीब सैनिकों की बड़ी संख्या। रसातल के राक्षस आम सैनिकों जैसे नहीं थे। जब सामान्य स्थिति बिगड़ जाती या नेता मर जाता तो उनका मनोबल गिर जाता या वे बिना लड़े ही ढेर हो जाते। अगर आखिरी राक्षस भी बचा होता तो भी वे बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते। यही सबसे भयावह था। कोई भी व्यक्ति उस भयावह चीज को तभी जान सकता है जब उसने स्वयं उसका अनुभव किया हो। अतिरिक्त सैनिकों के आने के बाद रसातल की सेना ने और भी भयानक हमला किया। अंततः वे उन अजीब सैनिकों से हार गए। बेशक उस सेना को भी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय अल्टोस लैंडबिस के पास गया और कुछ शब्द फुसफुसाए। लैंडबिस की आंखों में आश्चर्य का भाव था और उसने सिर हिलाकर कहा, उसे जाने दो। जल्द ही एक आदमी लैंडबिस के पास आया। उसने झुककर कहा, महाराज नमस्कार। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं आपसे एक बार पवित्र अभयारण्य में मिला था। आपका नाम लुसियो है। आप पवित्र अभयारण्य के परिधीय प्रबंधक हैं। ऐसा लगता है कि आपकी सिफारिश बोनट ने की थी। लुसियो थोड़ा हैरान हुआ। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे छोटे से किरदार को महाराज याद रखेंगे। छोटा किरदार? लैंडबिस ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, सर लुसियो मजाक कर रहे हैं। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरी नाक के नीचे दूसरी दुनिया का एक ऐसा अंडरकवर एजेंट मौजूद है और फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी जब अल्टोस ने मुझे बताया कि राजधानी को बचाने वाली सेना असल में राक्षसों से बनी थी तो मेरे दिमाग में बस सदमा शब्द आया। इस बार लुसियो ने वाकई बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर उनका मार्गदर्शन न होता तो कीमिया सेना ब्लू ग्लोरी साम्राज्य तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती। रास्ते में उन्हें ड्रैगन वैली से आए अतिरिक्त सैनिकों का सामना करना पड़ा।
गुएरोस की मुलाकात स्टॉर्म द्वीप पर चेनरूई से हुई और टाइटन नेता ओशनस को पुराने परिचित माना जा सकता था, इसलिए उन्होंने बस सेना में शामिल हो गए। महाराज, मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मैं सचमुच एक छोटा सा पात्र हूँ जो अपने स्वामी के आदेश का पालन करते हुए इस प्राचीन सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे स्वामी, दानव लोक की कौन सी राजसी महारानी? लैंडबिस ने भौहें चढ़ाईं। किसी विशाल साम्राज्य के पास ही इतनी शक्तिशाली सेना हो सकती है? इससे पता चलता था कि दानव लोक की युद्ध शक्ति हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा थी। सौभाग्य से स्वर्ण संपदा पर युद्ध जारी नहीं रहा। विषय पर बात करते हुए लुसियो की आंखों में गर्व के भाव थे जब उसने कहा, मेरे स्वामी दानव क्षेत्र की महारानी नहीं हैं। खैर, इसे इस तरह से कहें, तीनों महारानी उनकी पत्नियां हैं। क्या वह रॉयल हाइनेस अगाइल हैं? लैंडबिस अचंभित रह गई। दानव लोक के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी तो उसे पहले से ही थी, लेकिन इस बार खबर देर से आई। गोल्डन एस्टेट के युद्ध के बाद ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के खुफिया विभाग को तुरंत संबंधित जानकारी मिल गई, लेकिन लैंडबिस के लगातार अनुरोध के कारण खुफिया विभाग ने इसे जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बार बार सत्यापन किया और अंततः पुष्टि की कि अगुइल ही राजकुमार आथा थे जिनकी पवित्र बालक कैनोनाइजेशन हॉल में मृत्यु हुई थी। उस समय गवाह सभी राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्हें चर्च द्वारा चुप रहने का आदेश दिया गया था। जब तक लैंडबिस की मेज पर पुष्ट जानकारी छपी, लैंडबिस की सारी ऊर्जा नए नए उभरे एबिस राक्षसों पर केंद्रित हो चुकी थी। युद्ध की तात्कालिकता के कारण लैंडबिस के पास अन्य मामलों से निपटने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आखिरकार ये पूरे ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के अस्तित्व की एक बड़ी घटना से जुड़ा था। दरअसल अगाइल तो बस एक छद्म नाम है। मेरे स्वामी भी महाराज के पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त। लैंडबिस को अचानक न्यू मून फेस्टिवल के एक दृश्य के साथ साथ उस राक्षस का ख्याल आया जिसे राफेल ने देखा था, और उसके दिमाग में एक पूर्वाभास पैदा हो गया। महाराज को पवित्र ग्रिल को याद रखना चाहिए। लुसियो के शब्दों ने लैंडबिस के मन में बनी परिकल्पना की पुष्टि कर दी, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आपका मतलब है अगुइले? वह है दानव साम्राज्य की 3 प्रमुख महारानियों का इकलौता पति, दानव साम्राज्य का असली नियंत्रक। असल में वही आदमी था जो लगभग उसका पति बन ही गया था। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का तीसरा राजकुमार, जिसे उसने सत्ता और पद के लिए पूरी तरह त्याग दिया था। लैंडबिस को एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। उस आदमी की ताकत और चरित्र को देखते हुए दानव क्षेत्र की 3 महारानियों के साथ उसका विवाह सिर्फ एक दिलचस्प रिश्ते से कहीं बढ़कर होना चाहिए था। वे महिलाएं शक्ति होते हुए भी प्रेम क्यों कर पाती हैं? जिस पल उसे लगा कि अब उसे मौत का सामना करना पड़ेगा, तब भी उसका दृढ़ निश्चय पहले जैसा नहीं था। अब जब उसने फिर से जी लिया था, तो कुछ बातें जो उसने सोचा था कि वह छोड़ देगी, उसके दिल में फिर से उभर आईं। वह एक महारानी थी, आखिरकार वह भी तो एक महिला थी। लेकिन अब वे विचार निरर्थक थे। लैंडबिस ने अपने विचार वापस ले लिए और आह भरते हुए कहा, यह एक रहस्य है, लेकिन चूंकि आप इसे मुझे बता सकते हैं, मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग इसे पहले से ही जानते हैं। मास्टर ने गोल्डन एस्टेट में ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के महामहिम लेक्स के सामने अपनी पहचान प्रकट की, जिससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध को रोका जा सका। जब लैंडबिस ने सोचा कि सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल में गैब्रियल और राफेल को आथर के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होना होगा, तो वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। कोई आश्चर्य नहीं। अब जब उसके पास ताकत है, तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर लुसियो, कृपया महामहिम को उनकी मदद के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद पहुंचाएं। उस समय आथर और राजकुमारी पल के वैवाहिक जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में सभी जानते थे। लुसियो को ये तो पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके स्वामी और महारानी के बीच कोई अनजानी उलझन तो नहीं थी। सैंड्रो आया, और उसके बगल में एक पुरुष और एक महिला थे जो इस बार पवित्र प्रकाश पर्वत के सुदृढ़ीकरण के प्रतिनिधि थे, पारसाली और मिरेंडा। लैंडबिस ने दोनों को थोड़ा सा झुकाया। सर पारसाली, सुश्री मिरेंडा, आने के लिए धन्यवाद। पारसाली ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज के शब्दों ने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमें रसातल की शक्ति का अंदाज़ा लगाने में भारी कमी थी, और हम वास्तव में ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। जब तक ये साहब हमें बाधा नहीं समझते, तब तक यही काफ़ी है। डिविनिटी टेम्पल नाइट लीजन में एबिस पर एक निश्चित संयम गुण था, लेकिन ये संख्या पूरी एबिस सेना की तुलना में पर्याप्त नहीं थी। फिर भी पादरी सेना ने घायल सैनिकों को ठीक करने में चमत्कारी प्रभाव डाला था। लुसियो पहले एक भाड़े का सिपाही था जिसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह पारसाली और लैंडबिस जैसे साहबों से इस तरह बात करेगा, लेकिन अब वह खुद की बजाय चेनरूई का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए उसकी कमर जाहिर तौर पर ज्यादा सख्त हो गई थी। वह पारसाली के साथ न तो विनम्र था और न ही अहंकारी। वह मुस्कुराया, साहब ने ज्यादा तारीफ कर दी, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। लैंडबिस ने सिर हिलाया, चाहे आप किसी भी पक्ष को रिपोर्ट करना चाहें, मैं आप तीनों के उपकारों को याद रखूंगा। भविष्य में मैं आपका उपकार जरूर चुकाऊंगा।
महाराज, आपका स्वागत है, पारसाली ने आह भरी, ये बुरी खबर है। जब हम रसातल से लड़ रहे हैं, रसातल की 2 अन्य सेनाओं ने कंस शहर और सैमिक शहर को नष्ट कर दिया है। अब उन्होंने लुबो साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया है। खुफिया जानकारी के अनुसार रसातल सेना के दोनों समूहों की संख्या अभी हमारे सामने आई संख्या से कम नहीं है। क्या? लैंडबिस चौंका। रसातल की सेना 3 समूहों में बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि मैंने रसातल की मुख्य सेना को हरा दिया है। मैं कितना बेतुका हूँ। कंस सिटी और सैमिट सिटी ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित शहर थे और संपूर्ण ब्लू ग्लोरी साम्राज्य का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। मिरेंडा ने कहा, अभी अभी हुए युद्ध में हमने महाराज की बहादुरी देखी है, लेकिन अभी बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। रसातल की सेना कल्पना से भी परे है। मेरा सुझाव है कि महाराज को जल्दी से फेंसिडियन से निकलने की तैयारी करनी चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि राजधानी के लोगों के लिए भी। लैंडबिस चुप हो गई। वह समझ गई कि पारसाली की बात असल में बहुत ही शिष्ट थी। अभी अभी हुए युद्ध ने फेंसिडियन की सारी किलेबंदी और ताकत लगभग नष्ट कर दी थी। अगर ऐसा ही कोई और हमला होता तो दानव क्षेत्र की सेना की मदद से भी उसे रोक पाना नामुमकिन होता। हालांकि उसके पीछे हटने से पूरा ब्लू ग्लोरी साम्राज्य लगभग नष्ट हो गया। एबिस के राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि उनका मुकाबला किसी एक साम्राज्य से नहीं किया जा सकता। पारसाली ने कहा, एकमात्र उपाय यह है कि लोगों को जल्द से जल्द मुख्य भूमि के पश्चिम की ओर पीछे हटने के लिए संगठित किया जाए और फिर सभी ताकतों को एकजुट करके एबिस से आखिरी सांस तक लड़ा जाए। जहां तक मुझे पता है, व्हाइटक्लिफ भी इन राक्षसों का मूल रूप से समाधान करने के लिए एबिस सेना के अड्डे को नष्ट करने की सक्रिय कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। पारसाली के शब्दों के चयन से आश्चर्यचकित होकर लैंडबिस ने पूछा, हम? इस बार मिरेंडा और मेरा मिशन रसातल को पूरी तरह से हराने से पहले महाराज की रक्षा करना है, और जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता हम वापस नहीं लौट सकते। पारसाली ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहें तो हम तो बस मरने के लिए भेजी गई बहिष्कृत तोप की राख हैं। लैंडबिस ने पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 विशाल नेताओं के खुले और गुप्त संघर्षों के बारे में भी सुना था और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। एल्डोस द्वारा एक बार हॉल में कही गई बात, साम्राज्य तभी अस्तित्व में है जब महाराज विद्यमान है, उसके मन में उभर आई। आखिरकार उसने मन ही मन सोचा, तो फिर चलो यहाँ से निकल चलें। दुष्स्वप्न ज्वालामुखी। आकाश में जहाँ रोम्बस स्थित था वहाँ कई रक्त रंग की रोशनियां प्रक्षेपित की गईं, जो पृथ्वी पर उठती लपटों की धारा को प्रकाशित कर रही थीं। क्विलियाना रक्त लाल सिंहासन पर बैठी थी। उसने सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था तथा उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। इस पहाड़ी की तलहटी में लावा में अनगिनत रक्त कोकून थे। रसातल में कई प्रजनन घोंसले बन गए थे जो लगातार नए रक्त कोकून बना रहे थे। उनमें से 2 विशाल रक्त कोकून सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे। उन 2 विशाल रक्त कोकूनों के पास अनगिनत क्रिस्टल क्लियर एबिस के फूल संघनित थे और कई फूल लावा के साथ तैर रहे थे। क्विलियाना की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी दाहिनी आंख की रक्त लाल पुतलियों में अभी भी दरार थी। बाईं ओर का विशाल रक्त कोकून हिलने लगा और बाहरी परत परत दर परत उखड़ने लगी। अध्याय 1233, सफेद चट्टान पर बादल। दानव क्षेत्र, डार्क मून का निवास स्थान। सुपर सिस्टम में सेना का 2/3 हिस्सा खो दिया। चेनरुई ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई जब उसे सिटी ऑफ स्टॉर्स के क्रिस्टल फीनिक्स से प्राचीन कीमिया सभ्यता की सेना की हानि की रिपोर्ट तुरंत मिली। इस बार भेजी गई प्राचीन सेना सिटी ऑफ स्टॉर्स के लड़ने योग्य सैनिकों ग्रेमलिन्स को छोड़कर का लगभग 10% थी। युद्ध शक्ति पहले से ही काफी मजबूत थी, खासकर ओशनस के नेतृत्व वाली टाइटन सेना, जो पहले से ही दानव क्षेत्र और स्टॉर्म द्वीप के कुल टाइटन्स की संख्या का 1/4 थी। इस बार 300 टाइटन्स भी मारे गए, जिससे युद्ध की तीव्रता का पता चलता है। इस बार का बचाव कार्य भी एक परीक्षा था। प्राचीन कीमिया सभ्यता के सैनिक सामान्य राक्षसों या मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और क्रिस्टल फीनिक्स, एक अभेद्य नियंत्रण केंद्र, मौजूद था। हालांकि सैनिकों में समान बुद्धि और चेतना थी, फिर भी वे सामान्य सैनिकों की तरह भागते नहीं थे। रसातल के लिए भी यही सच था, लेकिन रसातल के अधिकांश राक्षसों में केवल लड़ने की प्रवृत्ति थी, कोई अलग चेतना नहीं थी। इसके विपरीत प्राचीन कीमिया सभ्यता के प्राणियों में एक ऐसी मानवता थी जो वास्तविक मनुष्यों के अधिक निकट थी और उनकी युद्ध शक्ति में बहुत उतार चढ़ाव होता था। जहां तक रसातल सेना और प्राचीन कीमिया सभ्यता सेना की युद्ध शक्ति की तुलना की गई थी, उनमें बहुत अंतर नहीं था, लेकिन मत भूलना, प्राचीन कीमिया सभ्यता रसातल द्वारा नष्ट कर दी गई थी। स्काई व्हील के पागल वैज्ञानिक द्वारा छोड़े गए अंतिम शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के 4 प्राचीन रसायन विद्या साम्राज्यों ने रसातल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। रसातल के आक्रमण के समय वे अभी भी गृहयुद्ध में उलझे हुए थे। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये केवल प्राचीन कीमिया सभ्यता के दृष्टिकोण से ही था।
चेन रूई के क्विलियाना की भयानक शक्ति और ब्लू ग्लोरी कैपिटल में कीमिया जीवों के संपर्क युद्ध के व्यक्तिगत अनुभव से यह विश्लेषण किया जा सकता था कि प्राचीन कीमिया सभ्यता जब पूरी ताकत लगा देती थी तब भी वे रसातल के सामने टिक नहीं पाते थे। न केवल रसातल के 3 शासकों जैसी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति बल्कि नीचे रसातल के जीव भी। गुणवत्ता के मामले में कीमिया सभ्यता की राजधानी के प्राचीन कीमिया जीवों की स्तर 5 और स्तर 6 की युद्ध शक्ति रसातल के जीवों से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा अंतर मात्रा का था। नियम ऊर्जा पर गुरदाम के सफल शोध के कारण सितारों के शहर का प्रदर्शन और भी बेहतर हो गया था। हालांकि यह अभी तक वास्तविक स्तर 6 सभ्यता की राजधानी तक नहीं पहुंचा था। चेन रूई की कुल कीमिया सेना ने सामान्य स्तर 5 महानगरीय सभ्यता को पीछे छोड़ दिया था। इसमें 6 मिलियन ग्रेमलिन सेवक, 3 मिलियन क्रिस्टल जानवर, 1.5 मिलियन दीपक आत्माएं, 300,000 एकत्रित कठपुतलियां, 30,000 विशाल क्रिस्टल जानवर और 5,000 टाइटन थे। पर्याप्त शासन ऊर्जा के आधार पर महाविकास की सफलता दर भी बढ़ रही थी। महास्तरीय जीव अधिकाधिक संख्या में थे। ये कहा जा सकता था कि चेन रूई के पास जो सैनिक थे वे पहले से ही अत्यंत भयानक थे। केवल बल के बल पर वह दानव लोक और मानव जगत को एक कर सकता था। हालांकि रसातल का सामना करने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। भले ही यह प्राचीन कीमिया सभ्यता की राजधानी बन गई हो, फिर भी जीवों के उत्पादन और नियंत्रण की एक सख्त ऊपरी सीमा थी। उस समय प्राचीन कीमिया सभ्यता साम्राज्य में 4 प्रमुख सभ्यता राजधानियां थीं। अंततः वे रसातल द्वारा नष्ट कर दी गईं। रसातल की संख्या को केवल एक शब्द में ही बताया जा सकता है, अंतहीन। अनगिनत विमानों के खात्मे से इस बात की पुष्टि हो गई थी। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य पर हमला करने वाले सैनिक तो बस एक बूंद थे। अगर चेन रूई खुद भी कार्रवाई करता तो भी उन छोटे सैनिकों को खत्म करना ऊर्जा और समय की बर्बादी थी। रसातल की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए केवल एक ही रास्ता था, जड़ को नष्ट करना। अर्थात 3 शासकों से छुटकारा पाओ, या उस आंख से। फिलहाल यह अभी भी एक बहुत दूर का लक्ष्य था। सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल की आखिरी लड़ाई में 3 महादूतों जोला और चेन रूई की टीम लगभग हार ही गई थी। ताकत में इस अंतर के साथ शैतान और अन्य लोगों के शामिल होने पर भी ये लड़ाई बेकार होती। लेकिन बिना प्रयास के असंभव कभी भी संभव नहीं हो सकता। सौभाग्य से क्विलियाना घायल है और बाकी 2 एबिस शासक भी गायब हैं। इस कीमती समय का उपयोग जल्द से जल्द ठीक होने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना होगा। शायद यही आखिरी मौका है। रसातल से बचाव के लिए मानव, दानव और प्राचीन कीमिया सभ्यता की शक्तियों को एकजुट होना होगा। चेन रूई को यह बात हैरान कर रही थी कि एलिमेंटल किंग, शैतान और पाइथन ने एक बार रसातल को शापित कहा था। ये शाप क्या है? किंगडम लेवल पावरहाउस के पुराने चरम चरण और क्विलियाना के साथ संवाद से ये देखा जा सकता है कि मुख्य विमान की युद्ध शक्ति शुरुआत में सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए तीनों आर्केंजेल्स में एसएसएस जोड़ युद्ध शक्ति है, जबकि बाकी प्रशिक्षकों की शक्ति आमतौर पर वर्तमान स्तरों से कहीं अधिक है। और अब तीनों आर्केंजेल्स क्विलियाना द्वारा आसानी से पराजित हो जाते हैं। इतने बड़े अंतर का एक ही कारण होना चाहिए, देवता। क्विलियाना ने तीनों महादूतों को अपने स्वामी का आशीर्वाद खो चुके अधीनस्थ और शोक संतप्त कुत्ते कहा है, इसलिए माइकल और पूरे मुख्य विमान के लोगों की शक्ति का कमजोर होना ईश्वर के आशीर्वाद के नुकसान के कारण है, जो ईश्वर की शक्ति का बफ है। देवताओं के पतन का कारण यह होना चाहिए कि लूसीफर ने शून्य में स्थित आंख को खोलने के लिए सर्वोच्च कुंजी का उपयोग किया, और मेरे सपने में उस रक्तलाल आंख को आकाशगंगा से घिरे किसी अस्तित्व ने रूपांतरित कर दिया था। आकाशगंगा संभवतः देवताओं की है, तो फिर आंख का अस्तित्व क्या है? रसातल से इसका क्या संबंध है? चेन रूई को लगा कि वह अपने दिमाग को लपेट नहीं सकता, लेकिन वर्तमान स्थिति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रसातल के हमले का विरोध कैसे किया जाए और जीवन के नुकसान को कम किया जाए, जो रसातल की वसूली की गति को कम करने के बराबर भी था। चेन रूई को होश आया और उसने आकाशगंगा दिव्यता मंदिर में लोगों को आंखें बंद करके और उन पर छाई तारों की शक्ति को देखते हुए देखा। फिर उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस विशाल आकाशगंगा में विलीन हो गया। पवित्र प्रकाश पर्वत, एक आपातकालीन बैठक भी आयोजित की गई। पोप वेंटिस, पवित्र लेडी यूडोरा और आर्कबिशप पुस्मीर, तीनों नेताओं ने बैठक की अध्यक्षता की। तीनों कार्डिनल, मुख्य न्यायाधीश सीस और स्वर्गीय थंडर हॉल के वर्तमान स्वामी, जमींदार सभी बैठक में उपस्थित थे। ये कहा जा सकता है कि यह पवित्र प्रकाश पर्वत के सर्वोच्च स्तर से नीचे का सबसे ऊंचा नेता शिखर था। ब्लू ग्लोरी कैपिटल से अभी अभी मिली खुफिया जानकारी के अनुसार लैंडबिस ने आखिरकार एबिस सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया है। वह इस समय सेना और नागरिकों को पश्चिम की ओर पलायन के लिए संगठित कर रही है। लोबो साम्राज्य खतरे में है। वेंटिस ने यूडोरा की ओर देखा। आप क्या सोचती हैं, परमपावन यूडोरा? वेंटिस बूढ़ा हो चुका था और पोप का पद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था।
राफेल गुड की यूडोरा अब पवित्र प्रकाश पर्वत की सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी थी। उसका अगला पोप बनना लगभग तय था। माइकल और अन्य दो के बीच हुए समझौते के अनुसार यदि कोई पोप बन सकता है तो उसे तदनुसार अधिक विश्वास प्राप्त होगा। जहां तक नीचे खुले और गुप्त सत्ता संघर्षों का प्रश्न है, ये केवल पृथ्वी लोक में चींटियों के बीच एक प्रतियोगिता थी जिसका कोई महत्व नहीं था। इसके अलावा तीनों महादूतों का वर्तमान ध्यान रसातल पर था। श्वेत चट्टान पर लौटने के बाद उन्होंने तुरंत अपने घावों को भरना शुरू कर दिया और क्विलियाना से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। पोप के पद के तुच्छ मामले के बारे में उन्होंने केवल इतना कहा, अपना मन स्वयं बना लो। जैसे ही वेंटिस आया, उसने यूडोरा से उसकी राय पूछी, जो स्वतः स्पष्ट थी। यूडोरा ने भीड़ की ओर आत्मविश्वास से देखते हुए कहा, दो बातें जरूरी हैं। पहली, चर्च के कर्मचारियों को पश्चिम की ओर वापस बुलाना। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य, आयरन गेट साम्राज्य और अन्य स्थानों के चर्च नष्ट हो गए हैं। पादरियों और विश्वासियों को भारी नुकसान हुआ है। चर्च की शक्ति को जल्द से जल्द एक सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दूसरी बात है एकजुट होना। चौंकाने वाला दानव क्षेत्र रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसोर्ट ... मुझे विश्वास है कि आप सभी उसकी पहचान जानते हैं। वर्तमान में वह पहले से ही सर माइकल और सर राफेल के समकक्ष अस्तित्व में है। उसने गोल्डन एस्टेट के 3 महादूतों के साथ गठबंधन किया है। जहां तक मुझे पता है, इस बार ब्लू ग्लोरी कैपिटल दानव क्षेत्र के विशेष सैनिकों की बदौलत रसातल के हमले का विरोध करने में सक्षम था। हालांकि वह दानव क्षेत्र से है, एक साझा दुश्मन के सामने एकता सामान्य प्रवृत्ति है। हमें इस एकता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। चर्च के लिए जितनी अधिक मुक्त तोप राख होगी उतना ही बेहतर होगा। यूडोरा के शब्दों से लगभग वही बात निकल रही थी जो वेंटिस कहना चाहती थी, और उसका लहजा बेढंगा था जिससे नेता का अपमान होता दिख रहा था। वेंटिस बिना किसी परवाह के मुस्कुराया, परम पावन पवित्र महिला सही कह रही हैं। अभी तीनों महादूत लाइट डिविनिटी टेम्पल में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमें इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। परम पावन यूडोरा ही इसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। सभी ने सिर हिलाया। स्वर्गीय थंडर हॉल के स्वामी जमींदार बोले, अब ब्लू ग्लोरी साम्राज्य नष्ट हो चुका है। फांसिडियन की लड़ाई में दिव्य मंदिर, नाइट लीजन और पादरी लीजन को भारी नुकसान हुआ है। क्या हमें सर पार्साली और सुश्री मिरेंडा को वापस श्वेत साम्राज्य की चट्टान पर भेज देना चाहिए? यूडोरा ने जमींदार की ओर हल्के से देखा। महारानी लैंडबिस की ब्लू ग्लोरी साम्राज्य में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है। इस बार उन्होंने राजधानी पर डटे रहने का असाधारण साहस दिखाया है। हालांकि ब्लू ग्लोरी साम्राज्य अस्थायी रूप से नष्ट हो गया था, फिर भी कई प्रजा बच निकलीं। भविष्य में लैंडबिस का उपयोग अभी भी बहुत अधिक होगा, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैंने पहले सर राफेल को सूचना दी थी और अनुरोध किया था कि पार्साली को सहायता और अनुरक्षण के लिए भेजा जाए। ये पवित्र साम्राज्य की चर्च सुरक्षा के कारण भी है। मैंने अपनी एकमात्र निजी प्रशिक्षु मिरेंडा को भी बाहर भेज दिया था। क्या आपको लगता है कि मेरा कोई स्वार्थ है? जमींदार ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। दरअसल यहाँ सब जानते थे कि यूडोरा ने पार्साली को निशाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया था। इस बार जाहिर तौर पर यह सार्वजनिक बदला था। वह असंतुष्टों को खत्म करने के लिए रसातल का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन यूडोरा ने मिरेंडा को भी बाहर भेज दिया, जिससे वह अवाक रह गया। यूडोरा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। पार्साली उसके बारे में बहुत सारे राज जानता था, जिनमें से कुछ सीधे तौर पर उसके पोप के सिंहासन पर आरोहण को प्रभावित कर सकते थे। हालांकि पार्साली के व्यक्तित्व के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वह कुछ भी नहीं बताता, केवल मृत लोग ही बोल नहीं सकते। इसलिए धर्म के नाम पर उसने राफेल से पार्साली को फांसिडियन पर तुरंत नियंत्रण करने के लिए भेजने का आदेश मांगा, और उसने पार्साली को पूरी तरह से मिटाने के लिए अपनी प्रशिक्षु मिरेंडा को भी निगरानी के लिए भेजा। जहां तक मिरेंडा की बात है, तो उसने उसे पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। पोप के पद की तुलना में एक प्रशिक्षु की बलि देना कुछ भी नहीं था। ठीक है, फैसला हो गया। यूडोरा ने दृढ़ निष्कर्ष निकाला और जमींदार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय बाहर दिव्यता मंदिर नाइट रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा हर कोई। दूर सफ़ेद चट्टान के आकाश में शुद्ध सफ़ेद बादल धीरे धीरे रक्त रंग में बदल गए, और यह रंग धीरे धीरे पवित्र प्रकाश नगर की ओर फैल गया। जहां से वे गुजरे वहां भयानक रक्त लाल रंग की एक परत जम गई। अध्याय 1234 भय। पवित्र प्रकाश पर्वत का शीर्ष प्रकाश दिव्यता मंदिर। माइकल, महान उज्ज्वल तलवार संरचना बहुत ज्यादा शक्ति खर्च करती है। मेरी वर्तमान राज्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसे पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे और अधिक आस्था शक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा मैं इसे और धारण नहीं कर पाऊंगा। यह कोई और नहीं बल्कि मानव जगत के चरम चरण छद्म देवता रागुएल थे, जिन्होंने चेन रुई के साथ तब झगड़ा किया था जब दोनों दुनियाओं के बीच का द्वार पहले ही प्रकट हो चुका था। रागुएल, ज्यादा लालची मत बनो। पवित्र प्रकाश पर्वत द्वारा संचित विश्वास शक्ति का 1/3 हिस्सा तुम्हें दे दिया गया है, क्या ये काफी नहीं है?
माइकल ने अपनी भौहें उठाईं, लगभग दौरे पड़ने की कगार पर। पिछली बार क्विलियाना से हार के बाद तीनों महादूत घायल होकर पवित्र प्रकाश पर्वत पर लौट आए। शक्तिशाली क्विलियाना से निपटने के लिए माइकल को प्रकाश देवता द्वारा छोड़ा गया महान उज्ज्वल तलवार समूह मिला। महान उज्ज्वल तलवार संरचना की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। उस समय देवताओं के युद्ध में ये भयावह थी। समस्या ये थी कि इस तलवार संरचना का मूल देव शक्ति थी। देवताओं के पतन के कारण अब देव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि देवताओं द्वारा सक्रिय किया गया मुख्य विमान मंत्र भी साल दर साल कमजोर होता जा रहा था और वे इसे बनाए रखने के लिए केवल प्राण बलि का ही उपयोग कर सकते थे। माइकल की योजना सृष्टि की पुस्तक में निहित विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति का उपयोग करके उसे बलपूर्वक प्रतिस्थापित करने की थी। हालांकि शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी यह कुछ हद तक सार्थक था। रागुइल मूल रूप से एक दैवज्ञ था जिसके पास विश्वास को आत्मसात करने, स्थानांतरित करने और जगाने की प्रतिभा थी। इस बार तीनों महादूत रागुइल की प्रतिभा उधार लेकर क्विलियाना के विरुद्ध लड़ने के लिए महान उज्ज्वल तलवार संरचना को पूरा करने आए थे। रागुइल उस समय पवित्र प्रकाश पर्वत में शामिल होना चाहता था और लाभदायक प्रकाश परमेश्वर के विश्वास में हिस्सा लेना चाहता था। हालांकि अपने लालची स्वभाव के कारण तीनों प्रधान स्वर्गदूत उसे नापसंद करते थे, इसलिए उसे सख्ती से अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि रागुइल अपनी कमजोर ताकत के कारण दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, फिर भी उसके मन में हमेशा एक द्वेष बना रहा। अब तीनों महादूत उसे चाहते थे और उसने मौके का फायदा उठाकर कीमत बढ़ाकर कई जरूरत से ज्यादा मांगे रखीं, जिनमें पवित्र प्रकाश पर्वत द्वारा संचित विश्वास शक्ति का 1/3 हिस्सा भी शामिल था। अब वह और ज्यादा विश्वास की मांग कर रहा था, जिससे तीनों महादूत नाराज हो गए। माइकल की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। आमतौर पर वह पहले ही दुश्मनी कर लेता, लेकिन महान उज्ज्वल तलवार संरचना की खातिर वह कुछ देर के लिए अपने गुस्से को रोक ही सका। गैब्रियल ने व्यंग्य किया, रागुइल, ज्यादा लालची मत बनो। हमने पहले वादा किया था और हमने बहुत पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। हमारे स्तर पर हम स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि अनुबंध में खामियां हैं। अब मैं ही हूं जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है और यह उम्मीदों से बढ़कर है। स्वाभाविक रूप से मुझे मुआवजा चाहिए। रागुइल ने मजाकिया लहजे में गैब्रियल की ओर देखा। क्या तुम भी हमारे जैसे ही हो? राफेल सचमुच नफरत फैलाने में माहिर था। रागुइल ने बस एक ही वाक्य में जवाब दे दिया, तुम इसे पूरा करने के लिए किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं वैसे भी एक अकेला आदमी हूं, तुम्हारे पवित्र चच परिवार जितना बड़ा नहीं। रागुइल जानता था कि महान उज्ज्वल तलवार संरचना उसके बिना नहीं चल सकती। अगर तुम और बकवास करोगे तो हम अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। गैब्रियल ने ठंडे स्वर में कहा, एबिस का विनाश अंधाधुंध है। सबसे बुरी बात यह है कि जब क्विलियाना आएगी तो सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। रागुइल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, माइकल की ओर देखा और उत्तेजित होकर पूछा, क्या गैब्रियल आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है? बिल्कुल, राफेल ने पहले कहा, हम तीनों हमेशा एक साथ आगे बढ़े और पीछे हटे हैं। माइकल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने राफेल की तरफ देखा, फिर गैब्रियल की तरफ, फिर सिर हिलाया, चूंकि तुम इतने जिद पर अड़े हो तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। रागुइल की आंखें झपक गईं। वह बस सौदेबाजी का मौका ढूंढना चाहता था। अगर उसने सचमुच अनुबंध रद्द कर दिया तो अनुबंध पर लिखे सुरक्षा नियम भी अमान्य हो जाएंगे। उनके व्यवहार को देखते हुए वे उसे तुरंत मार सकते थे। यह विरोधी का अड्डा था। उसे 3 महादूतों से बच निकलने का आत्मविश्वास नहीं था। महान उज्ज्वल तलवार दल लगभग पूरा हो चुका है और तुम मुझे अब हार मानने दोगे? रागुइल ने असामान्य रूप से मोटी खाल के साथ कहा, अब सबसे जरूरी काम रसातल से मिलकर लड़ना है। चलो बाकी सब कुछ एक तरफ रख देते हैं। तीनों महादूत रागुइल से बहुत घृणा करते थे, लेकिन अभी इसकी परवाह करने का समय नहीं था। महान उज्ज्वल तलवार संरचना को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। अभी अभी गैब्रियल ने जानबूझकर रागुइल को सिर्फ उसे उत्तेजित करने के लिए धमकाया था, न कि उसे हार मानने के लिए। तभी माइकल को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह टिमटिमाया और गायब हो गया। सिर्फ माइकल को ही नहीं, बल्कि बाकी तीनों को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे जल्दी से लाइट डिविनिटी टेम्पल से बाहर निकल गए। पवित्र प्रकाश पर्वत से आगे देखने पर आकाश में रक्त का एक बड़ा लाल टुकड़ा तेजी से पवित्र प्रकाश शहर की ओर फैल रहा था। अथाह गहराई। राफेल के चेहरे के भाव बदल गए। वह गहराई जिसे महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में तबाही मचानी चाहिए थी, दरअसल पवित्र प्रकाश पर्वत पर आक्रमण कर रही है। क्विलियाना की चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल में आखिरी लड़ाई ने तीनों महादूतों को अपने और क्विलियाना के बीच की दूरी का एहसास कराया। अगर ग्रेट ब्राइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन खत्म हो गया होता तो वे अभी भी उससे लड़ सकते थे। हालांकि ग्रेट ब्राइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन अभी तैयार नहीं हुआ था। सफ़ेद चट्टान पवित्र चर्च का आधार शिविर था। ये दुनिया में न जाने कितने वर्षों से खड़ा था। कोई भी इसे हिला नहीं सका।
न केवल विश्वास और दृढ़ता के कारण बल्कि शक्ति के कारण भी। शायद चेन रुई और पायथन की बदौलत पवित्र प्रकाश पर्वत में कई बार सेंध लगाने के बाद सुरक्षा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब किसी भी स्थिति का सामना करने पर उनकी प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज थी। विशेषकर जब माइकल ने उच्चतम अलर्ट स्थिति की घोषणा की तो सभी सुरक्षा उपाय सक्रिय हो गए। मूल रूप से विशाल मार्ग पर किले जैसे लोहे के द्वार दिखाई देने लगे। दोनों ओर के सजावटी स्तंभ जादुई वृत्ताकार मीनारों में बदल गए जो सभी निकटवर्ती शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। पवित्र प्रकाश नगर भी एक अच्छी तरह से सशस्त्र किलेबंद शहर बन गया था। तीनों शिखरों के अधिकार क्षेत्र में पवित्र प्रकाश रक्षक शूरवीर सहित सभी गौरवशाली शूरवीर, न्यायाधीश और अन्य सेनाएं तेजी से एकत्रित हो रही थीं। रक्त बादल की गति धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन लोहे के दरवाजे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ढहने लगे। लगातार सक्रिय जादुई घेरे वाले टावर भी तेजी से ढहने लगे। ये सब रक्त लाल जीवों की अंतहीन बाढ़ के कारण हुआ। रास्ते में जो भी लोग रुके हुए थे, चाहे वह ग्लोरियस नाइट हो या इमारतें, सभी खूनी धारा में डूब गए। आखिरी लोहे के दरवाजे पर सफेद रोशनी से जगमगाते अनगिनत उल्कापिंड आसमान से उतर रहे थे। सबसे आगे की धारा गैसीय हो गई और उल्कापिंडों के आवरण में गायब हो गई। खूनी सेना के पीछे से कई लपटें और तलवार की रोशनियां वापस लड़ने की कोशिश में निकलीं, लेकिन तारों के बीच से लपटें तुरंत बुझ गईं। केवल तलवार की रोशनियां ही मुश्किल से टिक पाईं, फिर भी वे गिरते उल्कापिंडों को रोकने में असमर्थ रहीं। यह कोई साधारण प्रकाश तत्व जादू प्रकाश बादल उड़ता तारा नहीं था, बल्कि इसमें अर्ध देवता के चरम चरण की राज्य की अंतिम चाल तारा निर्णायक समाहित थी। तारों का स्रोत एक चांदी सफेद भाला था जिस पर विचित्र पैटर्न उत्कीर्ण थे, जिसे आकाश में 8 पंखों वाले देवदूत, सबसे शक्तिशाली अर्ध देवता कैमिल के हाथों में पकड़ा गया था। न्याय के भाले की चमक और भी तेज हो गई, यहाँ तक कि रसातल के कुलीन स्वामी भी गिरते हुए उड़ते तारों की तरह राख में बदल गए। स्टार जजमेंट की शक्ति अद्भुत थी। आसपास के सभी एबिस जीव नष्ट हो गए, लेकिन खपत हुई शक्ति मामूली नहीं थी। इसे थोड़ी देर सक्रिय करने के बाद कैमिल को पहले से ही थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन धार की गति में कोई बदलाव नहीं आया। वे एक के बाद एक आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें पता ही न हो कि मौत आगे है, जिसमें सबसे ज्यादा दबाव डालने वाला एबिस स्वामी भी शामिल था। पूरी एबिस सेना बिना किसी कमी के अंतहीन लग रही थी। रसातल के राक्षसों की धारा में कुछ और क्रिस्टल की वस्तुएं थीं। करीब से देखने पर वे लाल क्रिस्टल के फूल थे जिनका रंग मोहक रक्त जैसा था, रसातल का फूल। ये फूल आपस में फट गए और रक्त धुंध में बदल गए। रक्त के धुंध में राक्षसों ने एक के बाद एक रूपांतरित किया। पतले अंतराल वाला दानव बेहद शक्तिशाली हो गया और उन्मत्त दानव की अस्थियां दोगुनी हो गईं। ये परिवर्तन न केवल सही थे, बल्कि इनसे शक्ति में भी उछाल आया। चकाचौंध करने वाले तारों में शुरू में कमजोर तलवार की रोशनी तेज हो गई। कई तलवार की कीवी एक दूसरे को चीरती हुई, स्टार जजमेंट को चीरती हुई पवित्र प्रकाश नगर की ओर लोहे के दरवाजे से गुजरी। कैमिल को तलवारों की उड़ती रोशनियों ने घेर लिया, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता। रसातल के फूल से धन्य कुलीन रसातल के स्वामी ने कैमिल को खतरे का आभास दिया। उसने अभी अभी अपनी अंतिम चाल के पतन के आघात को बलपूर्वक दबा दिया और तलवार की क्यू को विक्षेपित करने के लिए न्याय के भाले को हिलाया। फिर उसने सामने रसातल के स्वामी की छाती में छेद कर दिया। अगर यह पहले होता तो रसातल का कुलीन स्वामी भी इस प्रहार से नष्ट हो जाता, लेकिन अब रसातल का स्वामी बस गुस्से से चीख रहा था, अपनी छाती में बड़े से छेद की परवाह किए बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था। कैमिल ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह रसातल के स्वामी के बगल में प्रकट हुआ। न्याय के भाले ने एक सटीक प्रहार किया और प्रतिद्वंद्वी के घाव पर बगल से वार किया। रसातल का स्वामी अंततः टुकड़े टुकड़े हो गया। कैमिल ने रसातल के स्वामियों और धधकती ज्वालाओं की विशाल लहर को देखा जो पागलपन की हद तक उमड़ रही थी। उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे हवा में स्वर्गदूतों का एक समूह प्रकट हुआ और दुश्मन पर टूट पड़ा। वे 6 पंखों वाले, 4 पंखों वाले और 2 पंखों वाले थे। हवा से प्रतिरोध खोकर जमीन पर रसातल की सेना तेजी से पवित्र प्रकाश नगर की ओर बढ़ रही थी। इस क्षण सभी के मन में एक ठंडी खर्राटों की आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद सूर्य जैसी चमक ने पूरे व्हाइट क्लिफ को रोशन कर दिया। जहां कहीं भी वह चमक गई, सारा रक्त लाल रंग कणों में बिखर गया। पलक झपकते ही रक्त का रंग ज्वार के उतार की तरह तेजी से गायब हो गया। जब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो दृष्टि में रक्त का रंग और घुटन का भयानक एहसास गायब हो गया। यहाँ तक कि हवा में मौजूद कैमिल और अन्य लोगों के विरोधी भी उड़ती हुई राख में बदल गए। गौरवशाली शूरवीर और पवित्र प्रकाश नगर के विश्वासियों को पता था कि तीनों महादूतों ने जरूर यह कदम उठाया होगा। सभी ने जयकार की और उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। हालांकि रक्त का लाल रंग पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। वे फिर से अनंत वेग से उमड़ पड़े। पवित्र प्रकाश पर्वत पर राफेल ने अपनी लंबी चांदी की छड़ी सामने की ओर तान दी,
और वह फिर से वार करने ही वाला था कि माइकल ने उसे रोक दिया। तुम इन सभी छोटे प्यादों को नहीं मार सकते। अपनी शक्ति व्यर्थ मत गंवाओ, असली दुश्मन पहले ही प्रकट हो चुका है। गैब्रियल ने उत्तर दिया और चांदी लाल पुतलियां जो पहले बंद थीं खुल गईं। रसातल सेना के पीछे के रक्तिम बादल में धुंधली सी एक जोड़ी आंखें दिखाई दीं। इन आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। इन्हें देखते ही रूह में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी, मानो सारी ताकत या हिम्मत गायब हो गई हो, बस डर ही रह गया हो। खूनी बादल पतला होता गया, मानो जमीन पर किसी चीज ने उसे सोख लिया हो। जमीन पर आग का लावा बह रहा था। लावा में अनगिनत क्रिस्टल जैसे खून चमक रहे थे और अनगिनत रसातल के फूल बिखर रहे थे। क्रिस्टल प्रकाश के केंद्र में एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक सुंदर दिखने वाला पुरुष शरीर था। लंबे बैंगनी बाल, पतला शरीर, नुकीले कान तथा दोनों आंखों की पुतलियां एक अजीब से रक्त रंग से चमक रही थीं। सोसबैक, प्रभु से डरो, माइकल ने गहरी आवाज में कहा और उसने पवित्र क्रॉस तलवार को अपने हाथ में जकड़ लिया। अध्याय 1235 महान उज्ज्वल तलवार गठन, लाल ज्वाला धनुष। सोसबाग के प्रकट होते ही पवित्र प्रकाश पर्वत की मूल जयकार अचानक थम गई। सभी को एक भारी दबाव का एहसास हुआ, मानो किसी चीज ने उनके गले दबा दिए हों। एक साधारण सी आवाज निकालना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। इस अमूर्त दबाव के तहत सबके मन में एक अकथनीय भय पनप रहा था। उस सुंदर आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और कदम दर कदम आसमान की ओर ऐसे बढ़ा जैसे उसके पैरों के नीचे कोई अदृश्य सीढ़ियां हों। रसातल की सेना भी रुक गई और जो राक्षस पहले हिंसक रूप से हमला कर रहे थे वे अचानक एकदम शांत हो गए। हालांकि चर्च में सभी के मन में दमन की भावना तूफान से पहले की शांति की तरह प्रबल थी। माइकल, गैब्रियल और राफेल एक ही समय पर हवा में प्रकट हुए। रागुएल उनके पीछे नहीं गया, वह बस दूर से लड़ाई देख रहा था। सोसबैक, माइकल की नज़रें उस दुश्मन पर टिक गईं जिसने उसे दमन का गहरा एहसास दिलाया था। तुम अकेले। क्विलियाना कहाँ है? सिर्फ तुम लोग? क्या मुझे अब भी क्विलियाना की ज़रूरत है? सोसबैक थोड़ा और तिरस्कार से मुस्कुराया। सृष्टि की पुस्तक सौंप दो, शायद मैं तुम्हें रसातल का दास बनने की इजाज़त दे सकूं। सृष्टि की पुस्तक, राफेल ने ठंडे स्वर में कहा, आपको अपने जीवन के अंत में इसे देखने का मौका मिलेगा। सोसबैक ने अपना सिर हिलाया। अज्ञानी और निडर कमजोर लोगों, क्या तुम्हें अपनी कमजोरी का एहसास नहीं है? बकवास बंद करो, चूंकि तुम यहाँ हो, हम दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा। गैब्रियल ने गहरी आवाज में कहा, जैसे ही पवित्र गीत तलवार से एक शक्तिशाली तेज की हुई निकली। तीनों महादूत एक दूसरे से जुड़ गए। लंबे समय से आवेशित राज्य शक्ति एक साथ फूट पड़ी। पलक झपकते ही राज्य एक हो गया और उससे निकली प्रतिध्वनि प्राचीन देवताओं के स्वप्नों जैसी थी। रसातल के 3 शासकों में घृणा का स्वामी क्विलियाना सबसे शक्तिशाली था। हालांकि भय का स्वामी सोसबैक क्विलियाना जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह निराशा के स्वामी डिलोस्रो से दूसरे स्थान पर था और उससे भी अधिक शक्तिशाली था। तीनों महादूतों की शक्ति के कारण उन्होंने सोसबैक की भयानक सांसों को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत सबसे शक्तिशाली संयोजन तकनीक ओरेकल फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। सोसबैक, जो ओरेकल फॉर्मेशन में फंसा हुआ था, घबराया नहीं। उसके शरीर से खूनी धुंध निकल रही थी। ये धुंध ऐसे उमड़ रही थी मानो ओरेकल फॉर्मेशन की साम्राज्य शक्ति को नष्ट कर देगी। अचानक सोसबैक का व्यंग्यात्मक भाव थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि धुंध का फैलना बहुत तेजी से रुक गया था। दरअसल जैसे जैसे भारी दबाव की लहरें आ रही थीं, वह तेजी से सिकुड़ रही थी। सोसबैक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि विरोधी राज्य पराजित नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि तीनों महादूतों की शक्ति उतनी कमजोर नहीं है जितनी कल्पना की गई थी। ये पवित्र प्रकाश पर्वत का गृह स्थल था। ओरेकल संरचना ने न केवल 3 शिखर चरणोच्छद ईश्वर के राज्य को एकीकृत किया, बल्कि इसने संपूर्ण पवित्र चर्च की विशाल आस्था शक्ति को भी एकत्रित किया। तीनों महादूतों ने सत्य को छिपाने और ईश्वर बनने के लिए प्रकाश देवता की आड़ में आस्था चुराने की पूरी कोशिश की थी। गैब्रियल ने एक और रास्ता भी ढूंढ निकाला। काली जेल के रेगिस्तान में जाकर तेजनीर के नाम से एक रेगिस्तानी देवी की स्थापना की। यह अफसोस की बात थी कि वे अभी भी आस्था की शक्ति को आत्मसात और उपयोग नहीं कर पाए थे। भले ही उपयोग दर बेहद कम थी, फिर भी यह संचित आस्था ऊर्जा बेहद आश्चर्यजनक थी। इसलिए इस बार घर पर तीनों महादूतों द्वारा सक्रिय किया गया ओरेकल फॉर्मेशन पिछली बार क्विलियाना का सामना करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। खोए हुए पापी, पाप शुद्धि के प्रकाश का मार्गदर्शन स्वीकार करो। तीनों महादूतों की आवाज़ें पवित्र प्रकाश पर्वत पर एक साथ गूंजी। उन्होंने तुरंत ओरेकल फॉर्मेशन का संहारक प्रहार पाप शुद्धि के प्रकाश शुरू कर दिया। सोसबाग के चारों ओर एक विशाल प्रभामंडल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मांड के तारों के समान सर्वोच्च गहन अर्थ समाहित था। क्षण भर में संपूर्ण पवित्र प्रकाश पर्वत की शक्ति इस प्रभामंडल में केंद्रित हो गई। सोसबाग के चारों ओर व्याप्त सारा रक्तिम कोहरा इस प्रभामंडल में समा गया और अब क्रियाशील नहीं रहा। प्रभामंडल धीरे धीरे सिकुड़ता गया।
सोसबैक को खतरे का साफ अंदाजा हो गया और उसके चेहरे का तिरस्कार गायब हो गया। उसकी मुठ्ठियां अनगिनत अतिव्यापी छवियों में बदल गईं और प्रभामंडल की ओर प्रहार करने लगीं। प्रभामंडल थोड़ा सा हिला, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सिकुड़ता ही रहा। सोसबैक के चेहरे और शरीर पर दरारें पड़ने लगीं और दरारों में खून जैसा लाल रंग दिखाई देने लगा। दूर से रागुएल की आंखें चमक उठीं। तीनों महादूतों की युद्ध शक्ति अद्भुत है। वे सचमुच इस स्तर तक पहुंच गए हैं। जब तक सोसबैक मरता है, व्हाइटक्लिफ पर हमला करने वाली एबिस सेना गायब हो जाएगी। शुक्र है मैंने अभी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा। इस क्षण सोसबैक जोर से चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर बदल गया था। उसकी रक्तलाल आंखों की पुतलियां गहरे हरे रंग की हो गईं, उसके सिर पर तीखे सींग उभर आए, उसकी मांसपेशियां तेजी से फूल गईं, उसका पतला शरीर बेहद मजबूत हो गया, उसकी पीठ पर तीखे अस्थि पंजे उभर आए और पूरे शरीर को ढंकने वाला भयंकर बाह्य कंकाल मानो प्राकृतिक कवच बन गया। मुट्ठी लहराना जारी रहा। यह मुक्का सफेद प्रभामंडल पर लगा। प्रभामंडल तो पहले जैसा नहीं कांपा, लेकिन सबके मन जोर से कांप उठे। एक मुक्का, दो मुक्का, तीन मुक्का। गति तेज तो नहीं थी, लेकिन ये हर किसी के दिमाग पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी। साधारण शक्ति वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए, कैमिल और अन्य उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों ने भी दर्दनाक भाव प्रकट किए और अपनी छाती ढंक ली। रागुएल और तीनों प्रधान स्वर्गदूत और भी ज्यादा बेचैन थे। रागुएल के चेहरे का भाव पीला पड़ गया था और सबसे ज्यादा घायल वे तीन प्रधान स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप शुद्धि का प्रकाश जगाया था। उनका पूरा शरीर धुंधला हो गया था और उनके चेहरे से खून बह रहा था। सोसबैक ने अपने घूंसे रोके और इत्मीनान से पाप मुक्ति के प्रकाश के प्रभामंडल से बाहर निकल गया। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो उसके पीछे प्रभामंडल का कंपन और भी तेज होता जाता। धमाका! प्रभामंडल अंततः पूरे ओरेकल फॉर्मेशन के साथ ढह गया। तीनों महादूत वापस उड़ गए और मानो बिजली गिर गई हो, उल्टे उड़ गए और वे दूर जाकर आकाश से गिर पड़े। इस तरह की तुच्छ चाल में मुझे असल में 10 घूंसे लगे। अफसोस है कि ये विश्वास व्यर्थ गए। सोसबैक ने सिर हिलाया मानो उसने अभी अभी कोई मामूली काम पूरा किया हो। रागुएल, जो उसके सामने हवा में था, को ठंड का एहसास हुआ और डर का एहसास हुआ। अगर मैं होता तो मैं अभी तीनों महादूतों की संयुक्त राज्य शक्ति का एक भी वार नहीं झेल पाता। फिर भी सोसबैक के 10 मुक्कों से वह पूरी तरह ढह गया। 3 महादूतों की हार ने नीचे पवित्र प्रकाश नगरी में प्रकाश के विश्वासियों को सदमे और भय में डाल दिया। ये 3 महादूत, जो हमेशा से ही प्रकाश परमेश्वर के बाद दूसरे स्थान पर थे, वास्तव में रसातल सेना के नेता से हार गए। सोसबैक ने गहरी सांस ली और ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर का एहसास बहुत अच्छा लग रहा हो। उसकी गहरी हरी पुतलियां और भी गहरी लग रही थीं। क्या शानदार स्वाद है! इनाम के तौर पर मैं तुम्हें और भी गहरा डर दूंगा। ऐसा कहने के साथ ही रसातल सेना, जो अब तक शांत थी, उन्मत्त होकर आगे बढ़ने लगी, जिससे पवित्र प्रकाश शहर में दहशत फैल गई। प्रकाश की 3 किरणें फिर से धीरे धीरे हवा में उठीं। ये 3 महादूत थे। उनके विश्वास के कवच पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके मुंह और नाक से बहुत सारा खून बह रहा था। पापों को शुद्ध करने वाले प्रकाश को सक्रिय करने की उन्हें पहले ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब जबकि ओरेकल संरचना ध्वस्त हो चुकी थी, उन तीनों को और भी गंभीर चोटें आईं। हम बस यही चाल चल सकते हैं। माइकल ने गैब्रियल और राफेल को देखा, फिर उसकी नज़र रागुएल पर पड़ी। रागुएल, अगर तुम अब भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। रागुएल समझ गया कि माइकल का क्या मतलब था। जैसे ही उसने दांत पीसना शुरू किया, उसके शरीर से ठंडी हवा के झोंके निकले और सांसों की लहरें बाहर निकलीं। रागुएल के पास माइकल, गैब्रियल और राफेल प्रकट हुए। पवित्र क्रॉस तलवार, चांदी की लंबी छड़ी और पवित्र गीत तलवार एक साथ रखी थी। एक एक करके सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। शुद्धतम और सबसे मूल की एक शक्तिशाली सांस बाहर निकली। ये ठंडी हवा में विलीन हो गई और एक विशाल क्रिस्टल में संघनित हो गई। सृष्टि की पुस्तक। सोसबैक ने तुरंत सृष्टि की मूल सांस को महसूस किया। सृष्टिपोत के साथ विलय करने के लिए अपनी स्वयं की जीवन शक्ति का उपयोग करें, कितनी मूर्खता है। क्रिस्टल और भी ज्यादा चमक रहा था। आसपास की रोशनी तेजी से मंद पड़ने लगी, मानो दुनिया की सारी शक्ति उसमें इकट्ठी हो गई हो। सोसबैक ने उन चारों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपना पंजा उठा लिया। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम नहीं समझते? सच्चे मूल एक दूसरे को रोकते और एक दूसरे को सक्षम बनाते हैं। अगर तुम मुझे रोकने के लिए सृष्टि की पुस्तक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये बेकार है। इतना कहते ही हजारों प्रकाश किरणें अद्वितीय तीक्ष्ण क्यूई के साथ अतुलनीय गति से सोसबाक की ओर सीटी बजाती हुई आईं। सोसबाक ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाकर अभिवादन किया। उस हथेली को केंद्र में रखते हुए एक धुंधला रक्त रंग का अवरोध प्रकट हुआ। जब प्रकाश की वे किरणें रक्त रंग की बाधा से टकराती थीं तो वे धीरे धीरे आग की लपटों पर गिरते हिमकणों की तरह संक्षारित हो जाती थीं। हालांकि रक्त रंग की बाधा ने रोशनियों को पूरी तरह से नहीं मिटाया।
प्रकाश की एक किरण बिजली की तरह बाधा को भेदती हुई सोसबैक के चेहरे से गुजरी और तलवार से खरोंच कर गई। घाव से गहरे हरे रंग का खून की एक बूंद बह निकली। सोसबैक की गहरे हरे रंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। युद्ध के बाद यह पहली बार था जब वह सचमुच घायल हुआ था। हालांकि यह मामूली चोट थी, फिर भी यह एक चोट ही थी। इसके तुरंत बाद प्रकाश की और किरणें रक्त रंग की उस दीवार को भेदती हुई निकलीं। इन किरणों की गति और तीक्ष्णता बेहद आश्चर्यजनक थी। एक पल के लिए सोसबैक के शरीर पर कई निशान उभर आए। सोसबैक को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसकी अपनी रक्षा पंक्ति को भेद देगी। डर और गुस्से में उसने अपने पंजे जोर से हिलाए। भयानक शक्ति से भरा एक खूनी बादल चारों लोगों से बने क्रिस्टल समूह पर टूट पड़ा। क्रिस्टल की रोशनी ने खूनी बादल में छेद कर दिए। ये रोशनी तुरंत एक विशाल तलवार के आकार में विलीन हो गई। जब इस तलवार से खूनी बादल पर प्रहार किया गया तो वह बिना किसी प्रतिरोध के फट गया। विशाल तलवार खून के बादल को चीरती हुई बिना रुके सोसबाक की ओर तेजी से बढ़ी। सोसबाक अचानक ही चकनाचूर हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। विशाल तलवार भी धीरे धीरे गायब हो गई। माइकल और बाकी लोग उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही वे फिर से गंभीर हो गए, क्योंकि जो अभी फटा था वह बस एक भूत था। असली सोसबैक पहले ही किसी और दिशा में प्रकट हो चुका था। यह कोई शुद्ध सृजन शक्ति हमला नहीं है, बल्कि महान उज्ज्वल तलवार संरचना है। सोसबैक को अंततः समझ आ गया। अब तुम्हें ध्यान आया, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम कैसे मरते हो, माइकल ने व्यंग्य किया जब क्रिस्टल संरचना फिर से चमकने लगी। बेशर्मी से शेखी बघारना। सोसबैक ने नापसंदगी से सिर हिलाया। ये तो बस अधूरा महान उज्ज्वल तलवार दल है, आक्रमण में मजबूत और बचाव में कमजोर। अगर यह पूरी तरह से तैयार भी हो तो भी ईश्वरीय शक्ति के बिना यह अपनी असली ताकत दिखा सकता है। सोसबैक की नज़र वाकई कमाल की थी। वह एक ही नज़र में महान उज्ज्वल तलवार संरचना की कमजोरी देख सकता था, लेकिन माइकल और अन्य लोग इससे विचलित नहीं हुए। सृष्टि की पुस्तक द्वारा निर्मित विश्वास शक्ति तेजी से सघन होने लगी। हालांकि तलवारों की टुकड़ी का मारक प्रहार अभी चूक गया था, सोसबैक के चकमा देने से पता चल रहा था कि वह इस तलवार से काफी डर गया था। पिछली तलवार की रोशनी से वह थोड़ा घायल भी हो गया था। अगले वार में सोसबैक को पूरी तरह से मार डालना था। निराशा डिलोसरो की पसंदीदा चाल है, लेकिन अफसोस है कि वह यहाँ नहीं है। तो चलो मैं तुम्हारी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देता हूँ। ये कहते हुए सोसबैक के हाथ में पहले से ही एक लाल धनुष था और उसने उसे धीरे से खींचा। धनुष पर कोई तीर नहीं था, लेकिन लगातार चार्ज हो रही अमूर्त शक्ति और भी भयावह होती जा रही थी। वह एक ऊर्जा बाण में धीरे धीरे संघनित हो गई थी, जिससे एक अत्याचारी प्रकाश निकल रहा था। इस धनुष को देखकर राफेल के मुंह से निकला, एल्फ के 3 धनुषों में से एक, लाल ज्वाला धनुष। टीएल एल्फ धनुष। क्या रसातल शासक पहले एल्फ थे? अध्याय 1236 उत्सुकता। माइकल और अन्य लोग अच्छी तरह से जानकार लोग थे, इसलिए जब उन्होंने राफेल को लाल लौ धनुष कहते सुना तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। तीनों एल्फ धनुष एल्फ जनजाति के खजाने थे। वे सभी कलाकृतियों के स्तर के थे। कहा जाता था कि वे उस समय चंद्रदेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार थे। चंद्रदेवी का बादल सागर धनुष सबसे अच्छा था और बाकी 2 धनुष रहस्यमय चंद्र धनुष और लाल ज्वाला धनुष थे। देवताओं के युद्ध में रहस्यमय चंद्र धनुष बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। 20,000 साल पहले एल्फ जनजाति के विद्रोह के दौरान एल्फ राजा स्पैन ने रसातल की शक्ति को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए रहस्यमय चंद्र धनुष की शक्ति को कम करने के लिए अपने प्राणों का उपयोग किया था। रहस्यमय चंद्र धनुष की लगभग सारी शक्ति भी समाप्त हो गई थी। इसे अब एक प्रतीक के रूप में ही रखा गया था। रहस्यमय चंद्र धनुष चांदनी की शक्ति इकट्ठा करके हमला कर सकता था। लाल ज्वाला धनुष ज्वाला शक्ति छोड़ता था और चांदनी बादल समुद्री धनुष सबसे शक्तिशाली था, जो विश्वास के तीर को परिवर्तित करके छोड़ सकता था। रहस्यमय चंद्र धनुष केवल नामात्र का था। चांदनी बादल समुद्री धनुष युगों से योगिनी साम्राज्य की निशानी के रूप में चला आ रहा था और लाल ज्वाला धनुष दशकों पहले गायब हो गया था। अप्रत्याशित रूप से ये भय के स्वामी के हाथों में प्रकट हुआ। तीनों महादूतों और रागुएल को एक ही समय में एक और बात समझ में आई। तीनों एल्फ धनुषों को सक्रिय करने के लिए एल्फ जनजाति की रक्त शक्ति होनी चाहिए। सोसबैक का रूपांतरण से पहले का रूप स्पष्ट रूप से अर्धएल्फ है। शायद यही एक कारण है कि उसने जानबूझकर अर्धएल्फ कवच चुना। ये तो बस पुराना लाल ज्वाला धनुष है। अनगिनत जीवन और विनाश ने इसे बपतिस्मा दिया है। अब इसे रसातल धनुष कहा जा सकता है। सोसबैक की मुस्कान और भी ज्यादा दुष्ट होती जा रही थी। उसके सारे जख्म भर गए थे। हालांकि उसका लहजा सहज था, उसकी निगाहें गरिमापूर्ण थीं। जाहिर है ये तीर कोई मामूली बात नहीं थी। लाल ज्वाला धनुष पर एकत्रित विनाशकारी शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। उसके छोड़े जाने से पहले ही उस भयानक शक्ति के आवेश से आसपास का स्थान शून्य में बदल गया था।
माइकल और बाकी लोगों के पास भी हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सृष्टि की पुस्तक के प्रभाव में महान उज्ज्वल तलवार संरचना की शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। इसकी शक्ति पहले से भी अधिक प्रबल थी। एक बार फिर हजारों प्रचंड तलवारों की ज्योतियां एक में मिल गईं, जिससे एक अद्वितीय विशाल तलवार बन गई जो सोसबैक की ओर बढ़ रही थी। लालज्वाला धनुष की शक्ति के विपरीत आसपास के स्थान में न केवल कोई विशेष विकृति थी, बल्कि तलवार की क्यूई ने स्थान को ठोस बना दिया था। दुनिया की हर चीज इस तलवार में बदल गई। सोसबाक ने कोई चाल नहीं चली। उसकी गहरी हरी पुतलियों में खूनी इरादे उभर आए जैसे ही उसने अचानक तनी हुई धनुष की डोरी छोड़ी। एक रक्त रंग की प्रकाश धारा सीधी होकर गुजरी, रास्ते में जगह जगह बिखर गई। दोनों पक्षों के हमले बिजली की तरह थे। दूर से एक बर्फ सी सफेद विशाल तलवार रक्तवर्णी प्रकाश धारा से टकरा रही थी। जमने और टूटने की विरोधी शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं। अंतिम संपर्क के क्षण में दर्शकों को महसूस हुआ कि दृष्टि अचानक धीमी हो गई। तभी पूरी दुनिया जोर से कांप उठी। धरती और पहाड़ हिल गए, अंतरिक्ष बिखर गया। इस कंपन में कई चेतनाएं सीधे नष्ट हो गईं। कंपन रुकने में काफी समय लगा। पीछे से आती हुई रसातल सेना अभी अभी आई भयानक प्रभाव लहर में उड़ती हुई राख में बदल गई थी और पहाड़ जमींदोज हो गए थे। पवित्र प्रकाश नगर, जो रक्षात्मक मंत्रों से भरा था, लगभग पूरी तरह से ढह गया था। अगर 3 मुख्य चोटियों की मंत्र शक्ति पवित्र प्रकाश नगर से जुड़ी न होती तो पूरा पवित्र प्रकाश नगर धूल में बदल जाता। पवित्र प्रकाश नगर के पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पवित्र चर्च का सबसे ऊंचा प्रतीक, पवित्र प्रकाश पर्वत, सचमुच आधा ढह गया। रसातल की धारा अंतहीन थी। जल्द ही वे फिर से फैलने लगे। इसके विपरीत पवित्र प्रकाश नगर की ओर उन्हें न केवल भारी क्षति हुई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अवरोध भी नष्ट हो गया। स्थिति भयावह थी। हवा में दोनों पक्ष अभी भी दूर से एक दूसरे के आमने सामने थे। सोसबैक ने धीरे से लाल ज्वाला धनुष नीचे रखा। इस क्रिया से प्रभावित होकर सोसबैक के शरीर पर लिपटे बाह्य कंकाल कवच में कई दरारें पड़ गईं और उसके चेहरे और शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे घाव हो गए जिनसे गहरा हरा रक्त बह रहा था। सोसबैक के मुंह का कोना हल्का सा हिला। दूसरी तरफ स्थित महान उज्ज्वल तलवार संरचना के क्रिस्टल कांप उठे और वे अनगिनत क्रिस्टल पाउडर में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। महान उज्ज्वल तलवार गठन कुचल दिया गया था। माइकल, गैब्रियल और राफेल हवा से नीचे गिर पड़े। उनकी सांसें एकदम कम हो गई थीं और उनकी सारी युद्ध शक्ति खत्म हो गई थी। उन तीनों के चेहरे और निगाहें निराशा से भरी थीं। महान उज्ज्वल तलवार दल, जिसमें उन चारों की शक्ति समाहित थी, सोसबाक ने एक ही तीर से पराजित कर दिया। 3 महादूतों के पतन के विपरीत महान उज्ज्वल तलवार संरचना के पतन के बाद रागुएल उड़कर दूर चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह लालज्वाला धनुष के विशाल बल से पीछे हट रहा था, लेकिन वास्तव में वह इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश में पीछे हटने का सहारा लेकर उड़ रहा था। सोसबैक ने जमीन पर पड़े तीनों महादूतों को देखा और उसने उन्हें तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय वह टिमटिमाता हुआ रागुएल का पीछा करने लगा। अभी अभी ग्रेट ब्राइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का वार असाधारण था। हालांकि मेरे तीर से वह रुक गया था, फिर भी मुझे एक खतरा सा महसूस हुआ। इसमें एक और अहम बात है, वह ये कि ग्रेट ब्राइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर यह एक बेहतरीन स्टेज की तलवार फॉर्मेशन है तो मेरे पास रेड फ्लेम बो होने पर भी ये कहना मुश्किल है कि लड़ाई कौन जीतेगा। अब जबकि तीनों महादूत गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और अपनी युद्ध शक्ति खो चुके हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बल्कि ये रागुएल स्पष्ट रूप से महान उज्ज्वल तलवार संरचना का मूल है और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहले इसका सफाया करना होगा। जब रागुएल भाग रहा था, उसके बगल में एक नीली रोशनी प्रकट हुई। वह पहले ही अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश कर चुका था। मूल रूप से पवित्र प्रकाश पर्वत का जादू अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए सामान्य अंतरिक्ष द्वार बिल्कुल नहीं खुल सकते थे, लेकिन अभी अभी हुए विनाशकारी प्रहार से जादू की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। रागुएल के भागने की दिशा जादू की सबसे कमजोर स्थिति थी। अचानक रागुएल को लगा कि उसके आसपास का स्थान ठोस हो गया है और उसका पूरा शरीर किसी प्रबल शक्ति द्वारा पीछे की ओर खींच गया है। वह वास्तव में अंतरिक्ष द्वार से पवित्र प्रकाश पर्वत पर वापस लौट आया। रागुएल इतना हैरान हुआ कि वह अपने होश खो बैठा, क्योंकि उसने अपने पीछे से सबसे डरावनी आवाज सुनी, तुम बच नहीं सकते। रागुएल डर के मारे पीछे मुड़ा तो देखा कि सोसबैक उसके पीछे खड़ा है। उसका चेहरा सामान्य हो गया था और उसके कवच की दरारें भी अपने आप ठीक हो गई थीं। जाहिर है उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। महान उज्ज्वल तलवार दल के मूल के रूप में आपके पास वास्तव में अभी भी बहुत शक्ति शेष है। पता चला कि आपने बहुत पहले ही भागने की योजना बना ली थी। अगर आप पूरी ताकत लगा दें तो शायद आप मुझे थोड़ी और ऊर्जा खर्च करने दे सकें। मैं तो बस। सोसबैक की दुष्ट मुस्कान सुनकर रागुएल के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से सोचा और जल्दी से बोला, मैं सर के सामने आत्मसमर्पण करने और रसातल का अधीनस्थ बनने को तैयार हूं।
इस समय रागुएल को अपनी जान बचाने के लिए किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। ओह, सोसबैक ने रागुएल की ओर चंचलता से देखा और सिर हिलाया। ठीक है, लगता है मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्पण स्वीकार करता हूँ। रागुएल ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक एक चेतावनी आई। इससे पहले कि वह बच पाता, उसने अपनी गर्दन कसती हुई महसूस की। सोसबैक के पंजे ने उसकी गर्दन को पहले ही कसकर जकड़ लिया था। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ईमानदारी से आत्मसमर्पण करता हूँ। रागुएल आश्चर्यचकित हो गया और उसने जल्दी से समझाया। तो क्या? सोसबैक का पंजा धीरे धीरे कस गया। रागुएल डर गया क्योंकि उसे साफ तौर पर मौत का खतरा महसूस हो रहा था। उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। सर, आपने कहा था ना, वह युद्ध से पहले की बात है। अब विशेषाधिकार का समय समाप्त हो गया है। सोसबैक की मुस्कान और भी क्रूर होती गई। जैसे ही उसने बल लगाया, रागुएल की राज्य रक्षक शक्ति पल भर में कुचल गई। इससे पहले कि वह दया की भीख मांग पाता, उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। जमीन पर जैसे ही सोसबैक रागुएल का पीछा कर रहा था, गैब्रियल पवित्र गीत तलवार को अपने शरीर पर टिकाए धीरे से खड़ी हो गई। उसके आधे चांदी के पंख टूट चुके थे और वह खून से लथपथ थी। उसने एक गहरी सांस ली, मानो उसने मन बना लिया हो। उसके हाथ में एक मंद श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति की सांस। माइकल, राफेल, अपने सृजन पात्र को सृजन की पुस्तक के साथ जोड़ो। माइकल भी खड़ा हो गया। गैब्रियल की बातें सुनकर उसे अचानक समझ आ गया। क्या तुम 3 लोगों की अपेक्षा एक व्यक्ति का मरना बेहतर है? गैब्रियल की चांदी और लाल पुतलियों में दृढ़ प्रकाश दिखाई दिया जब उसने शांति से कहा। इस प्रकार की उदासीनता में एक शांत दृढ़ संकल्प छिपा हुआ था। राफेल जोर जोर से हौंफ रहा था, लेकिन जब उसने ये वाक्य सुना तो वह चौंक गया। हम तीनों देवताओं की 2 लड़ाइयों में बच गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन आएगा। माइकल ने उदास मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथ में वही सफ़ेद रोशनी दिखाई दी, लेकिन वह गैब्रियल तक नहीं पहुंची। अगर किसी को ये करना ही है तो वह मैं ही हूँ, सर्वोच्च प्रधान देवदूत। तुम्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी पसंद है। जब गैब्रियल ने पसंद शब्द कहा तो उसके मन में एक और साया छा गया। उसका खून से सना चेहरा और भी शांत हो गया। और हाँ, तुम मुझसे अलग हो। तुम्हारे अभी भी लगाव हैं, लेकिन मैं तेजानीर। राफेल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मांस में धंसे नाखून पहले से ही खून निचोड़ रहे थे। मुझे गैब्रियल कहो। गैब्रियल ने राफेल की ओर देखा। जीते रहो। राफेल का शरीर जोर से कांप उठा। वह कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वह कदम कदम पर गैब्रियल के पास गया और उसके हाथ में सफ़ेद प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। ये सृष्टि पात्र का 1/3 और सृष्टि पुस्तक का एक पृष्ठ था। एक ही मूल के सफ़ेद प्रकाश के ये 2 समूह तेजी से एक दूसरे में विलीन हो गए। तभी राफेल का हाथ हिला। उसकी चाकू जैसी हथेली गैब्रियल की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर से लगी। गैब्रियल ने कभी नहीं सोचा था कि राफेल उस पर इस समय हमला करेगा। वह गंभीर रूप से घायल थी और उसकी सुरक्षा बेहद कमज़ोर थी, इसलिए वह तुरंत बेहोश हो गई। राफेल ने गैब्रियल के शिथिल शरीर को गले लगा लिया और उसने अपने दूसरे हाथ से सृष्टि की जुड़ी हुई पुस्तक को नियंत्रित किया और चिल्लाया, माइकल। अभी जो बदलाव आया वह माइकल की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह चिल्लाया, राफेल, तुम। राफेल ने सिर हिलाया। हमारा समय खत्म हो रहा है। अगर हम अब और हिचकिचाए तो हमारे पास बदला लेने वाला भी कोई नहीं होगा। माइकल ने बेहोश गैब्रियल को गोद में उठाया, फिर राफेल को गहराई से देखा, मानो वह इस साथी को पहली बार जान रहा हो। इसके बाद उसने अपना सृष्टि पात्र और सृष्टि पुस्तक राफेल के हाथ में थमा दी। राफेल ने माइकल की बाहों में गैब्रियल को देखा, जैसे उसकी निगाह में एक अज्ञात प्रकाश चमक उठा। जाओ। माइकल ने जरा भी देर नहीं की। उसकी पीठ पर लगे सुनहरे पंख जल उठे और गैब्रियल को पकड़े हुए वह एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया। वह पूरी ताकत से वापस उड़ गया। इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई। माइकल की आकृति भी विकृत और धुंधली होने लगी। सोसबैक, जिसने अभी अभी रागुएल को मारा था, ने तुरंत अंतरिक्ष में बदलाव महसूस कर लिया। उसे तीनों महादूतों के भागने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी निगरानी में, क्या तुम अब भी भागना चाहते हो? माइकल और बाकियों की ताकत के साथ, अगर वह घायल भी नहीं होता तो भी वह निश्चित रूप से जीत हासिल कर लेता। मौजूदा हालात की तो बात ही छोड़िए। रागुएल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। जैसे ही सोसबैक उस तक पहुंचने ही वाला था, अचानक उसके मन में एक बेहद खतरनाक एहसास हुआ, मानो किसी भयानक शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अगर वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता तो वह शक्ति, जिससे वह भी डरता था, पूरी तरह से फट जाएगी। इस अनुभूति का स्रोत जमीन पर सफ़ेद रोशनी से चमकती हुई आकृति थी। ये राफेल था। आप अपनी जीवन शक्ति के साथ सृष्टि की पुस्तक और संपूर्ण पवित्र प्रकाश पर्वत को जोड़ते हैं।
राफेल के इरादे को भांपने के बाद सोसबैक बिना सोचे समझे एक खूनी रोशनी में बदल गया और राफेल की ओर दौड़ा। मैं पाइथन पर हंसता था क्योंकि वह व्यर्थ की भावनाओं से बंधा हुआ था। राफेल ने सोसबैक की ओर देखे बिना खुद से फुसफुसाया, दरअसल मैं सचमुच यही चाहता हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह पूरी तरह से मूल श्वेत प्रकाश में बदल गया, जिसने तुरंत ही पूरे व्हाइट क्लिफ को भर दिया। टीएल, क्या राफेल ने सचमुच रसातल से पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया था? अध्याय 1237 एकजुट। प्रकाश में न तो बहुत ज्यादा कंपन था और न ही विनाश। ढके हुए क्षेत्र में सब कुछ शांत हो गया, जिसमें बाद में उमड़े रसातल राक्षसों का सैलाब और घबराया हुआ पवित्र प्रकाश नगर भी शामिल था। सब कुछ विकृत होने लगा। रक्तलाल लावा वास्तव में स्वच्छ झरनों की धाराओं में बदल गया, जबकि रसातल के राक्षस मिट्टी की मूर्तियों में जम गए, जो स्वच्छ झरने से धुलकर एक के बाद एक मिट्टी और चट्टानों में बदल गईं। ढह गया पवित्र प्रकाश नगर एक जंगल में बदल गया, क्योंकि एक के बाद एक पेड़ उगाए। जमीन फूलों और खरपतवारों से भरी हुई थी, जीवन शक्ति से भरपूर। हालांकि अब यहाँ जीवन नहीं रहा और चारों ओर मृत सन्नाटा पसरा हुआ था। मृत मौन और जीवंतता ने मिलकर एक अजीब माहौल बना दिया। यह एक नई सृष्टि थी। दूसरे दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक अलग तरह का विनाश था। रोशनी के बीच में सफ़ेद रोशनी अचानक थोड़ी मंद पड़ गई। वह पहले से ही एक पंजे की हथेली में फंसा हुआ था। इस पंजे की खाल फटी हुई थी और उससे गहरा हरा खून लगातार टपक रहा था। सिर्फ पंजा ही नहीं, बल्कि पूरी विभत्स आकृति क्षत विक्षत थी। कई घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। अरे चींटी, तूने तो मेरी आत्मा के मूल को बुरी तरह घायल कर दिया। सोसबैक गुस्से से दहाड़ा। बदलते मूड में उसके पंजे की सफ़ेद रोशनी काबू में नहीं आ रही थी। उसके कंधों और कोहनियों पर हड्डियों के स्पक कांप रहे थे और उनमें हरी पत्तियां उगाई थीं। सोसबैक का चेहरा फड़क उठा। उसके पंजे से गहरे हरे रंग की रक्त की धाराएं निकलीं, जो उसके हाथ में सृष्टि की पुस्तक को परत दर परत ढांकती गईं। उसका पूरा शरीर और उसके हाथ की रक्त कोशिकाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। एक ऐसे विश्व में जहां संचार पहले से ही काफी उन्नत था, खबरें बहुत तेजी से फैलती थीं, खासकर बुरी खबरें। अगले कुछ दिनों में एक सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पवित्र चर्च का आधार शिविर व्हाइट क्लिफ रसातल में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह एक मृत भूमि बन गया था। व्हाइट क्लिफ पवित्र चर्च के अनगिनत विश्वासियों के हृदय में प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद से एक पवित्र स्थान है। इसकी रक्षा 3 महादूतों और अनगिनत गौरवशाली शूरवीरों के नेतृत्व में शक्तिशाली स्वर्गदूत करते हैं, जो पवित्र और सर्वोच्च आस्था का मूल है। अप्रत्याशित रूप से इसे रसातल के राक्षसों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गौरवशाली शूरवीरों के बारे में क्या, फरिश्तों के बारे में क्या, भगवान के बारे में क्या? न केवल पवित्र चर्च के विश्वासी बल्कि सभी मनुष्य आतंकित हो गए, यहाँ तक कि पवित्र चर्च जैसी विशालकाय इमारत भी रसातल द्वारा रौंद दी गई। तो इन राक्षसों को और कौन रोक सकता है? कुछ समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्य भूमि के पश्चिम की ओर पलायन कर गए। कई साम्राज्य अभी भी पूर्वी महाद्वीप से बहुत दूर थे, जहां ब्लू ग्लोरी साम्राज्य स्थित था। सम्राट और कुलीन परिवार पहले ही भाग चुके थे, लोग भी एक के बाद एक भाग गए थे। कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। ब्लैक डेथ के अनुयायी या अपराधी इस अवसर का फायदा उठाकर उपद्रव मचा रहे थे। पूरी मानव दुनिया अभूतपूर्व उथल पुथल में थी। लेकिन यदि ब्लू ग्लोरी साम्राज्य और पवित्र प्रकाश पर्वत भी रसातल राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए गए, तो भागने के लिए सुरक्षित जगह कहाँ होगी? चेन रूई को पवित्र प्रकाश पर्वत के नष्ट होने के अगले दिन ये खबर मिली और वह भी स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत स्टार गेट चालू कर दिया और वह प्रकाश दिव्यता मंदिर के तारा बिंदु पर पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि असली व्हाइट क्लिफ अब पहचान से परे बदल चुका था। पवित्र प्रकाश नगर और पवित्र प्रकाश पर्वत दोनों ही जंगल के खंडहर बन चुके थे। चेन रूई को उसमें एक जानी पहचानी शक्ति का आभास हुआ, सृष्टि की मूल शक्ति। ये सृष्टि की पुस्तक का उपयोग करने वाले 3 महादूतों द्वारा ही किया गया होगा, लेकिन सृष्टि की मूल शक्ति का विस्तार और शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि चेन रूई भी भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में किस प्रकार का युद्ध हुआ? क्या दुश्मन क्विलियाना, सोसबाक या डिलोस्रो है? सृष्टि की पुस्तक अब कहाँ है? क्या तीनों प्रधान स्वर्गदूत गिर गए हैं? क्या कोई अन्य जीवित बचे हैं? खैर, सफ़ेद चट्टान का विनाश एक सच्चाई बन चुका था। चेन रूई बर्बाद सफ़ेद चट्टान पर नहीं रुका। वह सीधे दानव लोक वापस चला गया और बंद दरवाजे वाले प्रशिक्षण में वापस जाने से पहले कुछ संबंधित कार्यक्रम तय किए। आज जो सफ़ेद चट्टान है, वह कल कहीं और भी हो सकती है, यहाँ तक कि दानव लोक भी। मेरी मातृभूमि और मेरे सबसे प्रिय लोग नष्ट हो जाने की संभावना है। इसलिए मेरी ताकत में सुधार करना और भी जरूरी है। नक्षत्रों के विलय की प्रक्रिया उतनी सहज नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी। जोला को भी क्विलियाना का सामना करते समय जो एहसास हुआ था, वह उसे नहीं मिल पाया।
इसके विपरीत सुपर सिस्टम में चेन रूई ने सभी द्वारा सक्रिय नक्षत्रों की शक्ति से उत्पन्न ग्रह आस्था और जीवन के आधार पर ऑल स्टार गॉड्स व्यू के और भी रहस्यों का पता लगाया, जिससे शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। हालांकि चेन रूई, जिसने क्विलियाना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अच्छी तरह से जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था, बल्कि काफी नहीं था। बढ़ती संख्या में शरणार्थियों के सामने पश्चिम के साम्राज्य भारी दबाव में थे। सबसे बड़ा ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ये तो कहना ही क्या कि रसातल पूर्व में बहुत दूर था। शरणार्थियों की भीड़ अपने आप में एक आपदा थी। भोजन, कपड़े और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही थी। मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा था। समय समय पर दंगे और लूटपाट की घटनाएं होती रहती थीं। व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। लेक्स द ग्रेट ने आनन फानन में पास के पश्चिमी महाद्वीप के राज्यों के नेताओं की एक बैठक बुलाई ताकि मौजूदा स्थिति से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। पहली समस्या शरणार्थियों के पुनर्वास की थी। लोगों की बड़ी संख्या और लगातार बढ़ते नकारात्मक प्रभावों के कारण ड्रैगन ब्राइट एम्पायर जैसा साम्राज्य भी इतने शरणार्थियों को जगह नहीं दे सकता था। और ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और रसातल फैलता गया, स्थिति और भी बदतर होती गई। कुछ चर्चाओं के बाद साम्राज्य शरणार्थियों के पुनर्वास, वस्तुओं की कीमतों, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर एक निश्चित सहमति पर पहुंच गए थे। हालांकि सभी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि जिस पर चर्चा हो रही थी वह बस एक अस्थायी उपाय था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बीमारी का इलाज। ये केवल लक्षणों का इलाज कर सकता था, मूल कारण का नहीं। असली जड़ तो रसातल में थी। इसलिए बैठक में अंततः सबसे महत्वपूर्ण मुख्य विषयों में से एक पर चर्चा हुई, रसातल से कैसे निपटें। इस समय रसातल ने मानव जगत के पूर्वी भाग के अधिकांश साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था और मध्य और पूर्वी भाग बस आखिरी सांसें गिन रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खूनी उन्माद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। देर सवेर यह पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उस समय मानव जाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। रसातल की शक्ति को नष्ट न भी किया जा सके तो भी राक्षसों को रोकना होगा, अन्यथा रसातल के आने से पहले ही मनुष्य पराजित हो जाएंगे। रसातल की युद्ध शक्ति निर्विवाद थी। पहले नष्ट हो चुके देशों को देखते हुए राक्षसों की सबसे भयानक बात उनकी अनंत संख्या और उनकी निडर विशेषता थी। ब्लू ग्लोरी कैपिटल की लड़ाई मनुष्यों और रसातल के बीच एकमात्र जीती हुई लड़ाई थी। अंत में लैंडबिस अपनी सेना और लोगों के साथ ब्लू ग्लोरी साम्राज्य से निकल गया। सेना की संख्या और ताकत के दृष्टिकोण से यहाँ तक कि मानव गठबंधन सेना भी रसातल के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है, इसलिए भौगोलिक लाभ जैसे अन्य कारकों पर भरोसा करना होगा। थॉर्न किला, जो ब्लू ग्लोरी साम्राज्य जितना ही शक्तिशाली था, केवल 2 घंटे तक ही टिका रहा। हालांकि ये भौगोलिक लाभ मानव निर्मित था। लेक्स द ग्रेट द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक कारक सबसे बड़ी प्राकृतिक बाधा थी श्वेत सागर। श्वेत सागर का समुद्री क्षेत्र अत्यंत विशाल था, जो मानव जगत को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में विभाजित करता था। यही कारण था कि पूर्व और पश्चिम में एक पवित्र साम्राज्य था, लेकिन लंबे समय तक केवल शीत युद्ध ही रहे। यदि दूरी बहुत कम होती तो हितों के टकराव के कारण शायद अक्सर युद्ध होते। मूल रूप से बीच में क्लाउड राइडर साम्राज्य भी था और उन्हें 3 पवित्र साम्राज्य कहा जाता था। ये वास्तव में श्वेत सागर के कारण ही था कि सामान्य मार्ग से मानव जगत के पूर्व से पश्चिम तक जाने में बहुत समय लगता था। स्टारलाइट साम्राज्य, लोया साम्राज्य और अन्य साम्राज्य श्वेत सागर पार करने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से पूर्व और पश्चिम महाद्वीपों के बीच यात्रा का समय काफी हद तक बच जाता है। इसीलिए राइजेन द ग्रेट ने चेन रूई को ब्लू ग्लोरी साम्राज्य में दुल्हन का स्वागत करने के लिए सिर्फ 1 महीने से ज्यादा का समय दिया था। यदि टेलीपोर्टेशन पोर्टल नष्ट हो गया तो वे केवल जहाज द्वारा ही श्वेत सागर को पार कर सकेंगे, जिसमें कम से कम कुछ महीने लगेंगे, यदि सब कुछ ठीक रहा। इसलिए श्वेत सागर रसातल का प्रतिरोध करने के लिए मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा अवरोधक था। रसातल के राक्षसों में आमतौर पर ज्वाला की शक्ति होती थी। समुद्र के साथ राक्षस उसी तरह नियंत्रित रहते थे। सबसे जरूरी काम था श्वेत सागर के किनारे साम्राज्यों में एक मजबूत एकीकृत रक्षा पंक्ति की स्थापना करना, फिर रसातल सेना के साथ नौसैनिक युद्ध की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में बेड़े और हवाई सेना का गठन करना। टेलीपोर्टेशन पोर्टल को नष्ट करना होगा। जहां तक श्वेत सागर के पूर्व में स्थित साम्राज्यों का सवाल है, ये केवल उनकी अपनी भागने की गति पर निर्भर करेगा। सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां ही काफ़ी नहीं थीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये रसातल को कुछ समय के लिए ही रोक सकता था। इसके लिए और ज़्यादा और मजबूत सेनाओं की ज़रूरत थी। ड्रैगन, कल्पित बौने, हॉबिट, ऑर्क्स, इनका वजन एक पार्टी राक्षसों के वजन की तुलना में कुछ भी नहीं है। ब्लू ग्लोरी कैपिटल की लड़ाई में राक्षसों की सेना ने अहम भूमिका निभाई। गोल्डन एस्टेट युद्ध में अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली सेना का प्रदर्शन नहीं हुआ था। अगर ये अजीबोगरीब सैनिक न होते तो सैंड्रो और विभिन्न जातियों से मिली सेना के साथ भी लैंडबिस और ब्लू ग्लोरी कैपिटल एबिस सेना को रोक नहीं पाते।
राक्षसों के साथ मिलकर ही रसातल से मुकाबला करना या उसे हराना संभव था। अब स्वर्ण संपदा में द्वार अभी भी मौजूद था। रसातल द्वारा मनुष्यों के विनाश के बाद राक्षसों को निश्चित रूप से नहीं बख्शा जाएगा। मूलतः उनका भाग्य एक ही था। मुझे विश्वास है कि दानव लोक की तीनों साम्राज्ञियां, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है, जो वास्तव में दानव लोक को नियंत्रित करता है, इस सत्य को समझेगी। इससे पहले गोल्डन एस्टेट युद्ध के मैदान पर क्या आर्थर ने इसी कारण से 3 महादूतों के साथ लड़ना बंद नहीं किया था। सभी साम्राज्य राक्षसों के साथ एकजुट होने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन वे सभी काफी सतर्क थे। जब मनुष्य अपनी सबसे कठिन और कमजोरी की स्थिति में थे, तो क्या राक्षस वास्तव में दुष्ट इरादों के साथ मनोरंजन करने के बजाय सहयोग करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर मानव जगत पर सीधे कब्जा करने की योजना बनाएंगे? आखिरकार दोनों पक्षों के बीच का झगड़ा कुछ ही समय में सुलझने वाला नहीं था। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि यह भेड़िए को घर में ले जाएगा या नहीं। हालांकि सभी को यह स्पष्ट था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अकेले लड़ने के लिए मनुष्य की अपनी ताकत पर निर्भर रहना मूल रूप से एक मृतंत्र था। सहयोग अनिवार्य था। कुछ अप्रत्याशित रूप से लेक्स द ग्रेट द्वारा दानव क्षेत्र में दूत भेजे जाने के कुछ ही समय बाद उसे दानव क्षेत्र के 3 साम्राज्यों के संघ से तुरंत सटीक उत्तर मिल गया, जिसमें सहयोग करने और एक साथ रसातल से निपटने के लिए सहमति व्यक्त की गई। दानव क्षेत्र मानव दुनिया में सेना भेजेगा और श्वेत सागर में रसातल सेना पर हमला करने के लिए मनुष्यों के साथ हाथ मिलाएगा। मानव जगत के दृष्टिकोण से ये ब्लू ग्लोरी कैपिटल की अंतिम लड़ाई के बाद दानव क्षेत्र द्वारा भेजा गया सैनिकों का दूसरा जत्था था, और दानव क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस बार यह वास्तव में मानव जगत के साथ सेना में शामिल हो रहा था, क्योंकि इस बार यह केवल चेनरुई की प्राचीन सेना नहीं थी जिसे पिछली बार भेजा गया था, बल्कि राक्षसों की एक वास्तविक सेना थी। इसका अर्थ था मनुष्यों और राक्षसों के बीच पहला वास्तविक सहयोग। अध्याय 1238 चमक। साफ आसमान में शूरवीरों के दल ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर अपने घोड़ों को हाँक रहे थे। इन शूरवीरों ने एक समान सफेद उजला कवच पहना हुआ था और उनके कवच पर पवित्र चर्च का अनोखा चिन्ह था। जाहिर है वे गौरवशाली शूरवीर थे। गौरवशाली शूरवीर मानव जगत के सबसे प्रशंसनीय शूरवीर हुआ करते थे। उनके पास अनगिनत गौरव और प्रभामंडल थे, लेकिन अब वे पतित हो गए थे। पवित्र कलीसिया की स्थापना के बाद से उसे अनगिनत असफलताओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा अडिग रही। हालांकि इस बार व्हाइट क्लिफ के युद्ध में स्वर्गदूतों से लेकर पोप और कलीसिया तक सभी शहीद हो गए, जो पूरे कलीसिया के मूल के विनाश के बराबर था। यह उस व्यक्ति की तरह था जिसकी आत्मा नष्ट हो गई थी, लेकिन मांस और रक्त अभी भी मौजूद थे। वे चलते फिरते मृतक जैसे थे। इस आत्मा को खोने के बाद गौरवशाली नाइट की महिमा का अस्तित्व समाप्त हो गया। शूरवीर नेता ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और जोर से चिल्लाया, जल्दी करो। पहाड़ के बाद हम बंदरगाह देख सकते हैं। वहां शाही महामहिम पालग्रेस ने हमारे लिए एक जहाज तैयार किया है। शाही महाराज पालग्रेस ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के लिए समय आरक्षित करने में बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन हमारे पास अतिरिक्त समय नहीं है, क्योंकि 3 दिनों के भीतर पूर्व दिशा के सभी टेलीपोर्टेशन पोर्टल काम करना बंद कर देंगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारे साथ चलें। इन शब्दों ने शूरवीरों की गति थोड़ी बढ़ा दी। टेलीपोर्टेशन पोर्टल सीधे पश्चिमी महाद्वीप तक पहुंच सकता था। एक बार इसे बंद कर दिया गया तो वे केवल समुद्री मार्ग से ही जा सकते थे। वर्तमान स्थिति में पश्चिमी महाद्वीप की मानव गठबंधन सेना ने श्वेत सागर को परत दर परत सील कर दिया था। जहाज प्राप्त करना तो दूर, अगर वे प्राप्त भी कर लेते तो भी श्वेत सागर को जीवित पार करना असंभव था। बस वे जादुई तैरती हुई खदानें और रक्षात्मक संरचनाएं ही उन सभी को मार डालने के लिए पर्याप्त थीं। डॉन नामक एक गौरवशाली शूरवीर सेना मूल रूप से टूरे साम्राज्य की निवासी सेना थी, जो पूर्व में स्टारलाइट साम्राज्य से सटा एक राज्य था। वे कई वर्षों से पवित्र चर्च को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि यह क्षेत्र आकार में मध्यम था, फिर भी पवित्र चर्च की योगदान सूची में ये पूरे मानव साम्राज्य में शीर्ष 5 में शुमार था। साम्राज्य में तैनात गौरवशाली शूरवीरों की संख्या सामान्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक थी। दरअसल सेनापति द्वारा उल्लिखित शाही महामहिम पालग्रेस टूरे साम्राज्य के राजा थे। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य और अन्य साम्राज्यों के रसातल द्वारा नष्ट हो जाने के बाद टूरे साम्राज्य सहित कई देश जीवन मरण के बड़े खतरों का सामना कर रहे थे। पालग्रेस ने 3 कार्डिनलों में से एक रोजर को भारी कीमत चुकाए और राज्य को खाली करने के लिए नाइट लीजन का आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि निकासी के दौरान ग्लोरियस नाइट लीजन को अचानक ये चौंकाने वाली खबर मिली कि व्हाइट क्लिफ पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ग्लोरियस नाइट्स खो गए थे। पालग्रेस भी एक चालाक व्यक्ति था। उसने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और डॉन लीजन के लीजन कमांडर डंकन को भर्ती कर लिया, ताकि वह सशस्त्र बल को अपने हाथों में ले सके। एबिस सेना ने टूरे साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। साम्राज्य का नाश होना बस समय की बात थी। वह राजा सब कुछ खो देगा। हालांकि जब तक हाथ में ताकत थी, वापसी कोई भ्रम नहीं थी।
इसके अलावा इस अराजक स्थिति में चाहे वह कहीं भी भागे, ताकत ही टिके रहने का आधार थी। इसी कारण पेलग्रेस ने बड़ी कीमत चुकाने में संकोच नहीं किया और अपने और इन गौरवशाली शूरवीरों के लिए स्टारलाइट साम्राज्य के टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने की समयावधि प्राप्त करने के लिए इस रिश्ते का उपयोग किया। बेशक आधार गौरवशाली शूरवीर की निष्ठा थी। ऐसे बहुत से गौरवशाली शूरवीर नहीं थे जिन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई थी, लेकिन पालग्रेस का मानना था कि जब तक वे स्टारलाइट साम्राज्य के टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक पहुंच जाते हैं, तब तक कोई भी जीवन और मृत्यु का सामना करते हुए गलत चुनाव नहीं करेगा। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खड़ी और ऊबड़-खाबड़ होता जा रहा था। यहाँ तक कि पालग्रेस, जिसे कुलीन पहरेदार अपनी पीठ पर उठाए हुए थे, कई मोड़ों पर पसीने से तरबतर हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह समतल सड़क पर नहीं जाना चाहता था। ताज़ा जानकारी से पता चला कि एबिस सेना की गति आश्चर्यजनक थी। वज़ोया साम्राज्य और टूरे साम्राज्य के सामने अपेक्षित 2 शहरों को पार करके सीधे राजधानी तक पहुंच गई। इससे पालग्रेस को फिर से पहले ही भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर पाकर नागरिक भी भागने के लिए उमड़ पड़े। मुख्य सड़क भागते हुए शरणार्थियों से भरी हुई थी। अगर वह मुख्य सड़क से जाता तो उसकी गति धीमी होती। ये छोटी सी सड़क एक गुप्त सैन्य बंदरगाह की ओर जाती थी, जहां बहुत पहले से ही पर्याप्त जहाज तैयार थे। वे 2 दिनों में स्टारलाइट सिटी पहुंच सकते थे। अगर राक्षस अपेक्षा से ज्यादा तेजी से राजधानी पर आक्रमण भी कर देते तो भी सड़क पर मौजूद नागरिक राक्षसों को रोकने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन सकते थे। एक युवा गौरवशाली शूरवीर गलती से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाया और शूरवीर स्तब्ध रह गए। बगल में खड़े दल के नेता ने कोड़ा मारा और गुस्से से कहा, जोहान, खड़े हो जाओ। एक शानदार शूरवीर के पास तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी कैसे हो सकता है? युवा योद्धा रोया, नेताजी, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मेरी बहन अभी भी राजधानी में है। वह सिर्फ 11 साल की है। टीम लीडर हैरान रह गया और वह अब और कोड़ा नहीं मार सका। युवा शूरवीर की उदासी जल्द ही संक्रामक हो गई। किसी ने कहा, मेरी माँ भी शहर में है। मेरी पत्नी और बेटा अभी तक बच नहीं पाए हैं। मेरा। एक पल के लिए पूरी सेना में उदासी और बेबसी का माहौल छा गया। सबके मन धुंध से ढक गए। उनके कदम अनायास ही धीमे हो गए। टीम के बीच में मौजूद पालग्रेस ने तुरंत इस असामान्यता को भांप लिया। वह चिल्लाया, सब जल्दी करो। रसातल के राक्षस ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर हम और देर करेंगे तो हम वहां से निकल नहीं पाएंगे। सबसे जरूरी है जिंदा रहना। पालग्रेस की आवाज ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई। इसी दौरान टीम के आगे खड़े लीजन कमांडर डंकन को खबर मिली। उसने पैर पटकते हुए हवा में उड़कर जोर से चिल्लाया, क्या हुआ? जाओ। सर डंकन, पूर्व युवा शूरवीर जोहान चिल्लाया, कृपया मुझे वापस जाने और अपने परिवार की रक्षा करने की अनुमति दें। डंकन ने शत्रुता भरी आंखों से शूरवीर की ओर देखा और सख्ती से कहा, जब तुम पहले दिन शूरवीर सेना में शामिल हुए थे, तब मैंने कहा था कि एक सैनिक का केवल एक ही कर्तव्य है, आज्ञा का पालन करना। चाहे तुम्हारे पास कोई भी कारण हो, मेरा केवल एक ही आदेश है, आगे बढ़ो। जॉन ने दांत पीसते हुए सिर उठाया, सर, हम ग्लोरियस नाइट हैं। जब हम पहले दिन नाइट बने थे तो हमारा घोषणापत्र। उसके बोलने से पहले ही एक तेज सफ़ेद रोशनी उसकी छाती में चुभ गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। डंकन ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया और भीड़ को ठंडी निगाहों से देखते हुए अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए, जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हैं वे मर जाते हैं। डंकन कई सालों से एक सैन्य टुकड़ी का कमांडर था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची थी कि कई लोग सिर झुकाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। डंकन जानता था कि यही वो पल है जब लोगों का मन बदलना सबसे आसान होता है, इसलिए उसे तुरंत उन्हें दबाना पड़ा। वह चिल्लाया, एल्डेरा। हाँ, एक आदमी अग्रिम पंक्ति से उड़कर डंकन के बगल में तैरता हुआ आया। यह उसका सबसे शक्तिशाली सहायक एल्डेरा था, जो आमतौर पर निष्पक्ष और निर्दयी था। सेना में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। तुम पूरी सेना की निगरानी करोगे। जो भी रुकेगा उसका सिर काट दो। हाँ। डंकन वापस उड़ने ही वाला था कि अचानक उसे एक चेतावनी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका दिल ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे पहले ही तलवार से छलनी कर दिया गया था। तलवार की मूठ एल्डेरा के हाथ में थी। डंकन ने अविश्वास से अपनी छाती से निकलती खूनी तलवार को देखा, फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, एल्डेरा, तुम। उसके सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ ने वास्तव में इस समय पीछे से तलवार से उसके दिल पर वार किया। इस घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि पालग्रेस को भी। एक पल के लिए पूरी टीम रुक गई। एल्डेरा की तलवार पर बर्फीली सांसें टिकी रहीं। डंकन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उसका शरीर मानो जम गया। थोड़ी देर बाद वह बर्फ की एक मूर्ति में बदल गया। तलवार हिली और बर्फ की मूर्ति चकनाचूर हो गई। पालग्रेस ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उसने भारी आवाज में कहा, लीजन कमांडर एल्डेरा, कृपया आगे बढ़ें। ये वाक्य एल्डेरा के नए पद को स्वीकार करने के समान था।
एक राजा होने के नाते पालग्रेस सत्ता के लिए षड्यंत्रों से अनजान नहीं था। इस एल्डरा ने स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही डंकन की जगह लेने की योजना बना ली थी। अब वह डंकन को चौंकाकर आखिरकार पद हासिल करने में सफल हो गया। ऐसा लगता है कि इस नए सेना कमांडर को जल्द से जल्द अपने पक्ष में करने का समय आ गया है। एल्डरा ने पालग्रेस की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह सभी शूरवीरों को ठंडेपन से देख रहा था और बोला, क्या कोई मुझे बता सकता है कि शूरवीर का घोषणापत्र क्या है? दस्ते में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर किसी ने उत्तर दिया, मैं कमजोरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शपथ लेता हूँ। किसी ने आगे कहा, मैं क्रूरता के खिलाफ खड़े होने की शपथ लेता हूँ। मैं सभी गलतियों के खिलाफ जाने की शपथ लेता हूँ। मैं निस्सहाय लोगों के लिए लड़ने की शपथ लेता हूँ। मैंने कसम खाई है कि जो भी मुझसे मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि किसी भी निर्दोष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं अपने भाई शूरवीर की मदद करने की शपथ लेता हूं। मैं अपने दोस्तों के प्रति सच्चा रहने की शपथ लेता हूं। मैं उस व्यक्ति के लिए मरने की कसम खाता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। लगता है हम अभी तक नहीं भूले हैं। एल्डरा ने तलवार हाथ में कसी और जोर से चिल्लाया, तो हमने क्या किया है? अपमान में जीने के लिए हमने अपने दिलों में बसे विश्वास, अपनी शपथ और अपनी सच्ची महिमा को त्याग दिया। मुझे नहीं पता कि इस तबाही में जिंदगी और इज्जत का क्या होगा। मुझे बस इतना पता है कि हमारे रिश्तेदार और वो निहत्थे नागरिक पीछे से क्रूर राक्षसों का सामना कर रहे हैं, और हम, तलवार थामे योद्धा, बस सबसे पहले बच निकल रहे हैं। सभी शूरवीरों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, कई तो रोने भी लगे। हमारा आस्था केंद्र नष्ट हो गया है, लेकिन हमारे मन में अभी भी आस्था है। भले ही यह सिर्फ हमारे प्रियजनों के लिए हो, उन लोगों के लिए जिन्हें खाली करने के लिए एक पल के लिए हमारी मदद की आवश्यकता है। एल्डरा ने अपनी तलवार घुमाई और पीछे लाल हो रहे आकाश की ओर इशारा किया, शानदार शूरवीर। अनंत गौरव। नीचे खड़े शूरवीरों ने एक के बाद एक अपनी तलवारें उठाईं और घूम गए। पलग्रेस ने शानदार शूरवीरों को एक साथ लौटते हुए देखकर अचंभित होकर एक अजीब सा चेहरा बनाया, मूर्ख पागल। शायद महाराज इस सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। इस दुनिया में हमेशा कुछ मूर्ख लोग रहे हैं। दुनिया को हमेशा इन बेवकूफ़ लोगों की जरूरत थी। टूरे एम्पायर कैपिटल। रसातल की उस धारा के सामने जिसने सब कुछ कुचल दिया, चांदी के घुड़सवारों के दस्ते प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोप लगाया। वे धार की तुलना में बहुत महत्वहीन थे। हालांकि सूरज के नीचे ये बहुत चमकदार था। ये जीवन की चमक थी। सच्ची पवित्रता और महिमा हमेशा लोगों के मन में विद्यमान थी, न कि तथाकथित मंदिर में। अध्याय 1239, बलवानों की सभा। लोगों के समूह सैलाब की तरह टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। शुरुआत में टेलीपोर्टेशन पोर्टल के आसपास कई पहरेदार थे, लेकिन अब वह खाली था क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने वाले सैनिक पीछे हट गए थे। लोगों की भीड़ एक दूसरे को धक्का दे रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी और रो रही थी। हर कोई जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन पोर्टल में घुसकर इस खतरनाक पूर्वी महाद्वीप को छोड़ देना चाहता था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल बंद होने से पहले आज आखिरी दिन था। ये देखकर कि प्रकाश द्वार धीरे धीरे मंद पड़ रहा था, लगभग सभी की आंखें लाल हो गईं। वे बेतहाशा आगे बढ़े। जबरदस्त टक्कर में वे एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़े। पूरे मैदान में चीख पुकार मच गई और जमीन पर खून बहने लगा। इस क्षण जो कुचला गया वह न केवल जीवन था बल्कि मानवता भी थी। अंत में टेलीपोर्टेशन पोर्टल की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। सबकी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। महाद्वीप के दूसरी ओर ड्रैगन ब्राइट एम्पायर का सेनापति, जिसने सैनिकों को निराशा फैलाने का आदेश दिया था, मानव गठबंधन सेना सीसोल लीजन का सेनापति रेमोसाद, नष्ट हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को देखकर चुप रहा। वह अपने आदेश का परिणाम अच्छी तरह जानता था। मानव गठबंधन सेना के सर्वोच्च कमांडर लेक्स द ग्रेट ने इस वृद्ध अधीनस्थ की भावनाओं को समझा। उन्होंने रेमोसाद के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, गलत तुम या हम नहीं, बल्कि ये दुनिया और यह युग है। बगल में खड़े लैंडबिस और सैंड्रो ने भी सिर हिलाया। हालांकि ब्लू ग्लोरी साम्राज्य नष्ट हो चुका था, लैंडबिस के पास अभी भी सैंड्रो और अल्टोस जैसे वफादार और प्रसिद्ध सेनापति थे, और उसके पास बड़ी संख्या में सैनिक भी थे। एबिस से लड़ने का मूल्यवान अनुभव दुर्लभ था। लैंडबिस ने आखिरी समय में लोगों का साथ नहीं छोड़ा और एबिस के साथ एक खूनी युद्ध लड़ा। अंत में वह अधिकांश लोगों के साथ सफलतापूर्वक वहां से निकल गई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गिरने के बजाय बढ़ गई। पश्चिमी महाद्वीप में वापस जाने के बाद भी उसे काफी ध्यान मिला और वह मानव गठबंधन सेना की पहली सैन्य सलाहकार बनी। सैंड्रो ने मानव गठबंधन सेना की श्वेत सागर रक्षा पंक्ति के सबसे महत्वपूर्ण प्रथम कमांडर के रूप में कार्य किया। हर बात का दोष उस जमाने पर मत डालो, क्योंकि हम ही तो हैं जिन्होंने इस जमाने को बनाया है। उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लैंडबिस ने उस व्यक्ति को उलझन भरी नजरों से देखा। यदि वे परिवर्तन न होते तो वह बहुत समय तक उस व्यक्ति की पत्नी बनी रहती, लेकिन दुनिया में कोई यदि नहीं था। लेक्स द ग्रेट की नज़र भी कुछ उलझी हुई थी।
हालांकि वह पवित्र साम्राज्य का शासक, मानव गठबंधन सेना का कमांडर था, अपनी ताकत के हिसाब से वह इस व्यक्ति के सामने बोलने के योग्य नहीं था। वह एक साधारण प्राणी के स्तर से कहीं आगे निकल गया था। उसे सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए था। शिखर पर मौजूद कुछ ही लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। फिर भी यह आदमी उसका बेटा था। मुझे चेन रूई कहिए पिताजी। चेन रूई हल्के से मुस्कुराया और उसने लैंडबिस या लेक्स की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने बगल वाले व्यक्ति की तरफ देखा। शायद हम अपने हाथों से और ज्यादा उम्मीदें जगा सकते हैं। माइकल। पता चला कि चेन रूई के बगल में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जो 3 महादूतों का नेता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि कुछ समय पहले व्हाइट क्लिफ के विनाश के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। माइकल के बगल में गैब्रियल था। हालांकि अब राफेल नहीं था। व्हाइट क्लिफ की लड़ाई में राफेल ने अपनी जान देकर व्हाइट क्लिफ पर संचित आस्था शक्ति का इस्तेमाल सृष्टि की पुस्तक के प्रकोप को शुरू करने के लिए किया। अंततः उसकी आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो गए। 3 प्रधान स्वर्गदूतों में से केवल 2 ही बचे थे। माइकल ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, हम घृणा के अलावा कुछ और नहीं देख सकते। इस हम में गैब्रियल भी शामिल था, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, हमेशा एक तरह की उदासीनता बनाए रखी, मानो उसने दोनों पक्षों के बीच की बातचीत को सुना ही न हो। चेन रूई को थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि इस उदासीनता में 2 बिल्कुल अलग और जटिल सांसें छिपी हैं। एक तरफ यह एक ज्वाला लग रही थी जो कभी भी जल सकती थी। दूसरी तरफ ये राख लग रही थी जो पहले ही जलकर बुझ चुकी थी। चाहे वह घृणा हो या आशा, यदि रसातल के तीनों शासकों में सचमुच उतनी शक्ति है जितनी तुमने कही, तो ये तो बस बुलबुले हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा वह एक और विशालकाय व्यक्ति था, शैतान। दूसरी तरफ जोला, कैथरीन, ऑगलिस, पेग्लियो, इसाबेला। गायब हुए अजगर के अलावा दानव लोक के लगभग सभी महाशक्तियां यहाँ एकत्रित थीं। मानव जगत के लिए भी यही सच था। पूर्वी भाग के पिछले सामूहिक विनाश के सबक से मानव जगत के सभी महाशक्तियां समझ गईं कि यह जीवन और मृत्यु का एक वास्तविक निर्णायक क्षण था। कोई भी इससे बच नहीं सकता था। जो लोग अज्ञानतावश ये सोचते हैं कि इन सब का उनकी अपनी बुद्धि और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल एक मृत अंत का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट क्लिफ से सीखे गए सबक के साथ ड्रैगन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से ड्रैगन वैली से निकल गए, टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए स्टॉर्म आइलैंड पहुंच गए और चेन रूई द्वारा मूल रूप से निर्मित कीमिया सभ्यता के मानव विश्व डेक में अस्थायी रूप से रहने लगे। पग्रिस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लड़ाकू शक्तियां व्हाइट सी के पश्चिमी तट पर पहुंच गईं। ब्लू ग्लोरी कैपिटल की लड़ाई में एल्फ जनजाति और हॉबिट जनजाति को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी सेनाओं को पुनर्गठित किया और 3 सेनाएं भेजीं। ऑक्स जनजाति ने भी सबसे शक्तिशाली बीमन सेना को एल्फ जनजाति की सेना में शामिल होने के लिए भेजा। जहां तक दानव लोक का सवाल है, तीनों साम्राज्यों के गठबंधन ने मानव लोक में एक वास्तविक कुलीन सेना भेजी, जिसमें कैथरीन प्रथम सेनापति और गैरेंट उप सेनापति थे। सितारों के शहर द्वारा भेजी गई सेना पिछली सेना से कहीं ज्यादा थी। पिछली बार खोए हुए सैनिकों को भी विभिन्न संसाधनों से शीघ्रता से पुनः निर्मित किया गया। मानव जगत के पूर्वी महाद्वीप का विनाश पहले से ही अजेय था और रसातल के राक्षस निश्चित रूप से पश्चिमी महाद्वीप पर आक्रमण करेंगे। रसातल सेना के विरुद्ध सबसे अच्छा अवरोध श्वेत सागर का प्राकृतिक अवरोध था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उस समय सबसे भीषण निर्णायक युद्ध होगा। न केवल रसातल के राक्षस बल्कि 3 शासक भी प्रकट होने वाले थे। माइकल ने हमेशा की तरह शैतान का खंडन तो नहीं किया, लेकिन उसने उदास भाव से कहा, व्यक्तिगत शक्ति के मामले में हम वाकई उन तीनों शासकों के सामने कुछ भी नहीं हैं। व्हाइट क्लिफ की लड़ाई में गैब्रियल, राफेल, रागुएल और मैंने पवित्र प्रकाश पर्वत की आस्था शक्ति और सृष्टि की पुस्तक की मदद से सोसबैक के विरुद्ध महान उज्ज्वल तलवार संरचना को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम अंत में असफल रहे। महान उज्ज्वल तलवार संरचना भी सोसबाक को दबा नहीं सकती। शैतान ने भौहें चढ़ाईं क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महान उज्ज्वल तलवार संरचना की शक्ति को जानता था। सटीक रूप से कहें तो यह अपूर्ण रूप में महान उज्ज्वल तलवार संरचना है। माइकल ने अपने हाथ में दरारों से भरे एक समचतुर्भुज आकार के सुनहरे क्रिस्टल के साथ कहा, मैंने रागुएल से इस तलवार संरचना को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। इसके लिए मुझे प्रकाश के पवित्र पर्वत में संचित अपनी आस्था की 1/3 शक्ति की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से यह उस समय अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं थी। यह अपनी आधी शक्ति भी नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए अंततः सोसबैक ने लालज्वाला धनुष से इसे पराजित कर दिया। 1 मिनट रुको, शैतान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम इस तलवार संरचना की मरम्मत और उसे पूरा कर सकें तो शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। माइकल ने अपना सिर हिलाया, भले ही इसकी मरम्मत की जा सके, लेकिन इसे चलाने वाली सृष्टि की पुस्तक पहले ही रसातल के हाथों में जा चुकी है। महान उज्ज्वल तलवार संरचना को केवल सृजन की शक्ति से संचालित होने की आवश्यकता नहीं है। शैतान की आंखें चमक उठी, मत भूलो विनाश भी है।
माइकल की आंखें चमक उठीं, लेकिन शैतान की नज़र चेनरुई पर थी। चेनरुई शैतान की बात समझ गया और उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हें विनाश की किताब का वह पन्ना दे सकता हूँ। अब सबसे ज्यादा ज़रूरत अपनी सेना को मजबूत करने की थी, बाकी सब कुछ अनदेखा किया जा सकता था। शैतान की आंखों में चमक थी और उसने सिर हिलाया। वर्तमान एल्फ पैगंबर किलान्या ने भौहें चढ़ाईं और माइकल से पूछा, सर माइकल, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने अभी जिस लाल ज्वाला धनुष का जिक्र किया है, वह 3 एल्फ धनुषों में से एक है? एल्फ जनजाति में लाल ज्वाला धनुष कुछ समय से गायब है और केवल एल्फ वंश ही इसे सक्रिय कर सकता है। सोसबैक इसका उपयोग क्यों कर सकता है? ये सचमुच लाल ज्वाला धनुष है, लेकिन रसातल की शक्ति से इसे जंग लग जाना चाहिए था। सोसबैक की बात करें तो वह अर्धयोगिनी शरीर में हमारे सामने प्रकट हुआ था। ये कहते ही माइकल की उंगली से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे सोसबैक का वह रूप दिखाई दिया जब वह श्वेत चट्टान पर आया था। अर्ध एल्फ को देखकर किलान्या ने अचानक कहा, शाउल। शाउल कौन है? इस बार चेनरुई ने सवाल पूछा। किलान्या ने चेनरुई की ओर देखा। वह महारानी लिव की चचेरी बहन राजकुमारी नैन्सी के पति और ब्लैंच के पिता हैं। ब्लैंच के पिता? चेनरुई अचंभित रह गया। उसे याद आया कि ब्लैंच ने बताया था कि उसके पिता प्रकृति के वृक्ष को बचाने के लिए जीवन शक्ति के फव्वारे के झरने की तलाश में नाइटमेयर जंगल गए थे। दुर्भाग्य से वे नाइटमेयर ज्वालामुखी में गिर गए और कोई शव नहीं बचा। अप्रत्याशित रूप से यह मृत लापता व्यक्ति भय भगवान में बदल गया और पवित्र प्रकाश पर्वत को नष्ट कर दिया। ब्लैंच घृणा का स्वामी बन गया और उसके पिता भय के स्वामी बन गए। क्या इसमें कोई संबंध या रहस्य है? वैसे उस दौरान लाल ज्वाला धनुष भी खो गया था। किलान्या ने कुछ देर तक याद किया, अचानक भाव प्रकट करते हुए, क्या ये हो सकता है कि शाउल ने लाल ज्वाला धनुष चुरा लिया हो? सुश्री किलान्या। चेनरुई ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरा भी एक सवाल है। रसातल का एल्फ जनजाति से गहरा संबंध लगता है। जब माइकल और मैंने क्विलियाना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह आधे एल्फ के कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में थी। उसे भी अजीबोगरीब चोटें लगी लगती हैं। इसके अलावा 20,000 साल पहले क्विलियाना ने जानबूझकर एल्फ जनजाति में एक द्वार खोलने की कोशिश की थी। उसने प्रकृति के वृक्ष को संक्रमित करने के लिए बहुत सारी शक्ति भी खर्च की थी, जिससे एल्फ जनजाति में अराजकता फैल गई थी। एबिस और एल्फ जनजाति का सीधा संबंध नहीं है। हैरानी की बात है कि इस सवाल का जवाब किलान्या ने नहीं बल्कि शैतान ने दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल एक खास जगह पर स्थित है। ये जगह उस जमाने में एक खास युद्ध क्षेत्र हुआ करती थी। सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल वहां संयोग से स्थित नहीं है। चेनरुई को अपने मन में कुछ समझ आया और उसने कहा, तो रजत चंद्र आकाशीय राजधानी Z1 सागर में स्थित है। इसका कारण यह है कि चंद्रदेवी ने जानबूझकर युद्ध के मैदान से बची हुई किसी प्रकार की अवशिष्ट शक्ति के लिए इसे स्थापित किया है। तो योगिनी जनजाति रसातल का केंद्र बन गई है। अगर देवी का आशीर्वाद है तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्य से किलान्या ने आह भरी और इस विषय पर ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने अपना स्वर बदला, अगर यह पुष्टि हो जाती है कि फियर लॉर्ड ने शाउल की आत्मा को मिला दिया है, तो भले ही लाल ज्वाला धनुष रसातल की शक्ति से नष्ट हो जाए, यह मूल रूप से अभी भी योगिनी कलाकृति है। इसलिए इसे लक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास सबसे शक्तिशाली 3 धनुषों में से एक है, मूनलाइट क्लाउड सी बो। हालांकि आकाशीय राजधानी नष्ट हो गई है, लेकिन कलाकृति की अपनी शक्ति है और इसे नष्ट नहीं किया गया है। जब राजकुमारी फिली पिछली बार ब्लू ग्लोरी कैपिटल से निकली थी तो वह आकाशीय राजधानी के खंडहरों में गईं और उन्हें ये धनुष मिला। माइकल ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है, लेकिन राजकुमारी फिली की ताकत सोसबैक से मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर है। ये सही है। चांदनी बादल सागर धनुष योगिनी साम्राज्य का विरासत में मिला खजाना है। सामान्यतः इसका उपयोग किसी वास्तविक योगिनी द्वारा ही किया जाना चाहिए। अर्ध योगिनी भी इसकी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। हालांकि एक और प्रकार का व्यक्ति भी है जो इसका उपयोग कर सकता है। किलान्या ने आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखाया और उसकी नज़र चेनरुई पर पड़ी, अर्थात प्रकृति के वृक्ष द्वारा पहचाना गया व्यक्ति। अध्याय 1240 श्वेत सागर का युद्ध। मानव संसार। पूर्वी महाद्वीप में टेलीपोर्टेशन पोर्टल को पूरी तरह बंद हुए 3 महीने हो चुके थे। यद्यपि टेलीपोर्टेशन पोर्टल बंद था और उसमें से गुजरना संभव नहीं था, तथा श्वेत सागर ने भी रक्षा की एक एकीकृत रेखा स्थापित कर ली थी, फिर भी बड़ी संख्या में मनुष्य समुद्र के रास्ते पश्चिमी महाद्वीप की ओर भागने की चाह में समुद्र पार कर आए। श्वेत सागर के पश्चिमी तट पर बचाव दल के सैनिकों ने इन शरणार्थियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया। उन्होंने भागे हुए जहाज़ों को अग्रिम समुद्री क्षेत्र के रक्षा क्षेत्र से होकर ले जाने के लिए एक विशेष नौवहन जहाज दल का गठन किया। हालांकि श्वेत सागर का समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा था और गहरे समुद्र का वातावरण बहुत कठोर था, इसलिए नौवहन जहाज क्षेत्र तक पहुंचने वाले बच निकलने वाले जहाज़ों का अनुपात बहुत कम था।
ये ज्ञात नहीं था कि प्रचंड लहरों में कितने लोग मारे गए, लेकिन फिर भी अंत में जीवन की एक किरण दिखाई दी। कुछ दिन पहले नेविगेशन टीम के मार्गदर्शन में कई जहाज सुरक्षित रूप से श्वेत सागर के पश्चिमी तट पर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नेविगेशन टीम को कम और कम जहाज़ों का सामना करना पड़ा, जिससे संकेत मिलता है कि पूर्वी महाद्वीप में स्थिति और बिगड़ गई है। पिछले 3 महीनों में मानव और दानव गठबंधन सेना ने बहुत सारी समय सारिणी और तैयारियां की थीं, समुद्र तट के साथ एक एकीकृत किलेबंदी का निर्माण किया था और स्क्रीनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से कम समय में एक संयुक्त नौसेना का गठन किया था। श्वेत सागर का पूर्वी तट, किनारे की जमीन पर खून की चमक छा गई थी, यहाँ तक कि आसमान में बादल और आसपास का पानी भी लाल रंग में दिखाई दे रहा था। राक्षसों की अंतहीन सेना उमड़ पड़ी और दहाड़ और चीखों से पूरा स्थान भर गया। इन रसातल राक्षसों ने तट पर कब्जा कर लिया, जो कि अंतिम जीवन रेखा थी, जिसका अर्थ था कि पूर्वी महाद्वीप के सभी मनुष्य मूलतः बर्बाद हो गए थे। यद्यपि रसातल राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे विशाल श्वेत सागर को बलपूर्वक पार करने में असमर्थ थे। श्वेत सागर अत्यंत विशाल था, इसकी तुलना दुर्जय वन्य क्षेत्र जैसे छोटे समुद्री क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी। एक साधारण जहाज को इस समुद्री क्षेत्र से गुजरने में कई महीने लग जाते थे। यहाँ तक कि धधकती ज्वाला चुड़ैल और उड़ने में सक्षम रसातल के स्वामी भी बिना जमीन पर पैर रखे सीधे पश्चिम की ओर नहीं उड़ सकते थे, सिवाय उन राक्षसों के जो अति स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि यह कोई साधारण उड़ान नहीं, बल्कि युद्ध था। अब मानव गठबंधन सेना दुश्मनों के थकने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में अनगिनत रक्षा रेखाएं और जाल बिछा रखे थे। इस तरह जल्दबाजी में आगे बढ़ना अकेले ही गहरे जाने और संख्या में सबसे बड़ा लाभ गंवाने के समान था। इसके अलावा अगर वे रास्ते में बहुत अधिक शक्ति खर्च करते तो मानव शक्तियां उन्हें आसानी से मार देतीं। यदि क्विलियाना ने लावा को ठंडा करने वाली शक्ति का उपयोग किया और समुद्र को भूमि में बदल दिया, तो इस विशाल श्वेत सागर पर सफल होने की बात तो दूर, अकेले इसकी लागत बहुत अधिक होगी। ऐसा लग रहा था कि श्वेत सागर एबिस के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। दुर्भाग्य से चीजें इतनी आसान नहीं थीं। राक्षस सेना में विशेष छटपटाहट थी। एक एक करके अजीब अजीब चीजें समुद्र में धकेली जा रही थीं। खूनी जहाज, अजीबोगरीब और डरावने जहाजों की सतह पर रक्त लाल रंग की त्वचा की बनावट लहरा रही थी, जो थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सांस ले रहे हों। मुख्य शरीर का कंकाल असली हड्डी का था। रीढ़ की हड्डी, पैरों की हड्डियां, खोपड़ी, हर तरह की हड्डियां आपस में मिली हुई थीं। जाहिर था कि इन हड्डियों का स्रोत इंसानों की लाशें थीं। हर जहाज अनगिनत जिंदगियों के विनाश का प्रतीक था। खूनी जहाज़ों के पानी में उतरते ही रसातल के राक्षस एक के बाद एक उन पर टूट पड़े। जहाज किसी जीवित प्राणी जैसा था, बिना किसी पायलट के अपने आप आगे बढ़ रहा था। अधिकाधिक रक्त जहाज दिखाई देने लगे, जो घनी तरह से भरे हुए रसातल राक्षसों के जत्थों को श्वेत सागर में ले जा रहे थे। श्वेत सागर के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में प्रकाश स्तंभों पर लगी जादुई आंखों ने सीमा में घुस आए इन राक्षसों को तुरंत पहचान लिया और उन्होंने तुरंत पश्चिमी महाद्वीप के गठबंधन सेना के खुफिया विभाग को सूचना दी। इसके साथ ही श्वेत सागर के पश्चिमी तट और समुद्री अड्डे पर इंतजार कर रही नौसेनाओं ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। समुद्र जमीन से अलग था। सेना का जमावड़ा रातों रात पूरा नहीं हो सकता था। रसातल की सेना के समुद्र पार कर जाने की सूचना मिलने के बाद समुद्री क्षेत्र की नाकेबंदी और जादुई सुरक्षा व्यवस्थाएं खोल दी गईं। 7 दिनों तक नौकायन करने के बाद एबिस के खूनी जहाज बेड़े को अंततः गठबंधन सेना द्वारा निर्धारित रक्षा की पहली पंक्ति का सामना करना पड़ा। धमाका, पानी की सतह पर एक विस्फोट हुआ, जिससे पानी का एक स्तंभ आकाश में उठ गया। एक खूनी जहाज भयानक विस्फोटक बल से चकनाचूर हो गया। जहाज पर मौजूद ज्यादातर राक्षस मर गए और कई बर्फीले समुद्री पानी में गिर गए। जो राक्षस पड़ोसी जहाजों तक नहीं पहुंच पाए, वे धीरे धीरे समुद्र में डूब गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास में खड़े 2 रक्त जहाजों के शरीर भी फट गए और उनकी भयानक हड्डियां बाहर आ गईं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन रक्त जहाजों में कुछ हद तक पुनर्जनन क्षमता थी। बूम बूम बूम, लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगीं और खूनी जहाज पुनः विस्फोटों में डूब गए। ये नौसैनिक युद्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रक्षात्मक हथियार था, तैरती हुई खदानें। पानी की सतह पर तैरती हुई खदानें फटने के बाद फट जाती थीं। विस्फोट की शक्ति अद्भुत थी। भले ही उन खूनी जहाजों में पुनर्जनन की एक विशेष क्षमता थी, लेकिन खदानों के फटने के बाद जहाज बुरी तरह से नष्ट हो गए थे। भूमि पर युद्ध की तरह एबिस बेड़ा रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। लगातार हो रहे विस्फोटों ने किसी जादुई चक्राकार जाल को सक्रिय कर दिया। पानी की सतह पर एक अजीब सा उतार चढ़ाव हुआ और प्रकाश की किरणें बाहर निकलीं। एक जहाज पर वार करने के बाद मानो वह अपवर्तित होकर दूसरे जहाज पर चली गईं, और इसी तरह अनगिनत प्रकाश किरणें एक विशाल पैटर्न में गुंथी हुई थीं। इन लाइटों में कोई मारक क्षमता नहीं थी, इनका इस्तेमाल पोजिशनिंग के लिए किया जाता था।
लगभग 10 सेकंड बाद असली जादुई घेरा चालू हो गया। समुद्र का पानी तेजी से घूमने लगा और एक विशाल भंवर बन गया। इसका व्यास 1000 मीटर से भी ज्यादा था। इस सीमा के भीतर मौजूद सभी खूनी जहाज इस भंवर में समा गए और तेजी से निगल गए। कई शक्तिशाली रसातल राक्षस जैसे धधकती ज्वाला चुड़ैल और रसातल स्वामी एक के बाद एक आकाश में उठे। कुछ ने तो भंवर पर शक्तिशाली हमले भी किए, लेकिन अधिकांश बेड़े को फिर भी भंवर ने निगल लिया। वास्तव में ये जादुई चक्र की शक्ति नहीं थी, बल्कि समुद्र की शक्ति थी। जादुई चक्र का वास्तविक कार्य आक्रमण करना नहीं था, बल्कि समुद्र की लंबे समय से संचित प्राकृतिक शक्ति को सक्रिय करना था, जिससे आश्चर्यजनक शक्ति और दायरे वाला ऐसा भंवर निर्मित हो। समुद्र में मृदु जल में अपार शक्ति थी, इसलिए उन्हें सीधे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी। समुद्र, जो युद्ध का वातावरण था, स्वयं ही शत्रु का सफाया कर सकता था। नौसैनिक युद्ध का यही उद्देश्य था। हालांकि सक्रिय होने के बाद रक्षा पंक्ति अपना प्रभाव खोने के बराबर थी। यह अब आगे कोई नुकसान या खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। हालांकि अग्रिम मोर्चे की सेनाएं आधी नष्ट हो चुकी थीं, फिर भी खूनी जहाजी बेड़ा उसी गति से आगे बढ़ रहा था। अपने साथियों के जरा से भी विनाश का उन पर असर नहीं हुआ। उसी समय एक द्वीप पर मुख्यालय में खुफिया अधिकारी ने सूचना दी, जनरल, दुश्मन 27 में पूर्वी सागर क्षेत्र में दिखाई दिया है। भंवर रक्षा पंक्ति और जल ड्रैगन रक्षा पंक्ति सक्रिय हो गई है। कमांडर सैंड्रो ने चिंतनशील भाव प्रकट किया, रक्षा की 2 पंक्तियों के सक्रिय होने के बीच का समय बताओ। 1 घंटा। सैंड्रो ने कुछ देर सोचा और कहा, लगता है दुश्मन की गति हमारी उम्मीद से ज्यादा तेज है। उन्हें लगभग 50 मिनट में बर्फ ठोस रक्षा रेखा तक पहुंच जाना चाहिए। पहले बेड़े को तुरंत रवाना होने का आदेश दें। एबिस के बर्फ ठोस रक्षा रेखा पार करने के बाद सीधा हमला शुरू करें। दूसरा और तीसरा बेड़ा 30 मिनट में रवाना होगा। एबिस सेना को टुकड़ियों में काट डालो। पूरी सेना की परत और संरचना पर ध्यान दो। हाँ। सैंड्रो के बगल में दानव गठबंधन सेना का दूसरा कमांडर गैरेंट चुपचाप सिर हिला रहा था। यह मानव सेनापति निस्संदेह असाधारण है। उसने 2 रक्षा पंक्तियों के बीच के समय के अंतर से एबिस बेड़े की नौकायन गति का तुरंत अनुमान लगा लिया। वह अपने बेड़े को भेजने के समय का भी बहुत ध्यान रखता है। दूसरे और तीसरे बेड़े का कट ऑफ एक प्रतिभा का प्रदर्शन है, जो दुश्मन की संरचना को तोड़ सकता है और एबिस सेना के अंतहीन गुणों को संतुलित कर सकता है। अरे, मैं तुम्हें बता दूं, इसमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। उसके बगल में बैठे पगलियों ने शराब का घूंट लिया और अपना सिर खुजाते हुए कहा, किसी छद्म देवता को भेजो जो उन्हें सीधे मिटा दे। मिसाल के तौर पर, कोई पागल औरत जो तत्वों में पारंगत हो। अगर वह कुछ जादुई चालें चला दे तो स्क्रीन भी साफ हो जाएगी। इसाबेला ने सिर हिलाया और कहा, एबिस के राक्षस अनगिनत हैं। जोला उन्हें मारती भी रहे तो भी वह सबको नहीं मार सकती। इससे एबिस सेना की गति धीमी हो जाती है, जिसका कोई खास महत्व नहीं है। असली जड़ 3 शासक हैं। अगर आप इन 3 शासकों को हरा सकते हैं तो एबिस सेना बिना किसी लड़ाई के ही ढह जाएगी। उच्च स्तरीय ताकत के लिहाज से हम नुकसान में हैं। अब हम प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने के लिए केवल स्थिर ब्रेकिंग और अधिकतम रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। चेन रुई, जोला, माइकल और अन्य छद्म देवता शक्तियां अपनी शक्ति बर्बाद नहीं कर सकती और वे आसानी से खुद को उजागर नहीं कर सकते। उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और एबिस के शासकों को अपनी पहल पर प्रकट होने के लिए लुभाना होगा। तभी हमारे पास जीतने का मौका है। मैडम आंटी को समझाने की जरूरत नहीं है। किसी का आईक्यू हमेशा नेगेटिव ही रहा है, इसलिए अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। रोमन ही तो मुसीबत खड़ी करने वाला था। कोई हैरानी नहीं कि कभी कभी वह जादुई शतरंज में डोडुओ को भी नहीं हरा पाता। पगलियों का चेहरा उदास हो गया जब उसने रोमन को तिरस्कार से देखा और उसने जवाब दिया, आपका आईक्यू केवल तभी सकारात्मक होगा जब आप विधवाओं या पत्नियों को देखेंगे। चुप रहो, तुम दोनों कमीने। ये मुख्यालय है, बाजार नहीं। डेलिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोनों लड़कों को घसीटकर बाहर ले गई। 27 पूर्वी सागर क्षेत्र। समुद्र की सतह पहले ही बर्फ में जम चुकी थी। ये बर्फ अचानक जम गई थी और क्षेत्र अभी भी तेजी से फैल रहा था। खून से लथपथ जहाजों के बड़े बड़े हिस्से जम गए थे और सामान्य रूप से चल नहीं पा रहे थे। रसातल के कई सरदार नीचे कूद पड़े और बर्फ तोड़ने के लिए बड़ी तलवारों का इस्तेमाल किया। बर्फ तोड़ने का काम पूरा होने से पहले ही आसमान की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और दूर आसमान में एक काला बादल तेजी से छा गया। पास से देखने पर धातु की बनी विशाल कठपुतलियों की आकृतियां दिखाई देने लगीं। कठपुतलियां बनाओ। एकत्रित कठपुतलियों ने हमला करने के लिए नीचे गोता नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने नीचे की ओर बम फेंकते समय अपनी ऊंचाई बनाए रखी। खूनी जहाज अभी तक पूरी तरह से जमे हुए अवस्था से उबर नहीं पाए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारी बम वर्षा में एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से हुए नुकसान के अलावा उसके बाद उठी विशाल लहरों ने जमे हुए समुद्री क्षेत्र के बाहर भी कई खूनी जहाज़ों को पलट दिया।
रसातल की सेना स्वाभाविक रूप से इस तरह निष्क्रिय रूप से पराजित होने के लिए तैयार नहीं थी। आसपास के रसातल के स्वामी और धधकती ज्वाला चुड़ैलें एक के बाद एक हवा में उठीं और एकत्रित कठपुतलियों का सामना किया। हालांकि एकत्रित कठपुतलियों का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। बमों का ये दौर गिराने के बाद वे तुरंत पीछे हट गए। रसातल के स्वामी और धधकती ज्वालाओं ने उनका पीछा किया और उनमें से कुछ ने हमला किया और कुछ इकट्ठी कठपुतलियों को गोली भी मार गिराया। कठपुतलियों ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागते रहे। रसातल के सरदारों और धधकती ज्वालाओं को फुसलाकर ले जाने के बाद बर्फीली रक्षा पंक्ति में जमे हुए खूनी जहाज पूरी तरह से पिघले नहीं थे, लेकिन गठबंधन सेना का बेड़ा दूर से दिखाई दिया। जादुई क्रिस्टल तोपें इन लक्ष्यों पर निशाना साध रही थीं जो सामान्य रूप से गति नहीं कर सकते थे। बमों से लदे हवाई जहाज बेड़े के पिछले हिस्से से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। खूनी जहाज बेड़े के इस हिस्से के लिए, जिसने अपनी हवाई प्रभुत्व क्षमता खो दी थी, ये अपेक्षाकृत धीमी गति वाले हवाई जहाज सबसे भयानक रीप से अलग नहीं थे। रसातल के स्वामी और धधकती ज्वाला चुड़ैलें, जो एकत्रित कठपुतली का पीछा कर रहे थे, उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जब वे सुदृढ़ीकरण के लिए लौटने ही वाले थे, तभी पीछे से विशालकाय ड्रैगन का एक समूह अचानक प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोक दिया। दूरी पर एक विशाल मदरशिप पर एकत्रित कठपुतलियां आकाश में उठीं और श्वेत सागर की लड़ाई, जो पूरी दुनिया के भाग्य से संबंधित थी, आधिकारिक रूप से शुरू हो गई।